मोस्टली लोगों ने जो स्क्रिप्चर्स हैं वो पढ़े नहीं हैं। हुँ, ज़्यादातर लोग जो हुँ, आप रिलीजियस जिनको कहते हो जो कि किसी न किसी हुँ, रिलीजन में मानते हैं और उसके रिचुअल्स वगैरह फॉलो करते हैं। आप उनसे कन्वर्सेशन करोगे तो वो आपको अच्छी-अच्छी बातें बताने लगेंगे हमारे रिलीजन में ऐसा है वैसा है। लेकिन हुँ, उन्होंने ज़्यादातर ने उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ा नहीं होता। अब आप उनके हुँ, सामने एक ऐसा क्लेम करो कि अच्छा यार तेरे को पता है कि वेदास के अंदर रिलेटिविटी के बारे में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हुँ, वेदास के अंदर तो उसमें से आप देखना अगर आप 10 लोगों से क्वेश्चन करोगे ना, उनमें से कोई एक आध ही कोई होगा शायद एक भी नहीं होगा, वो ये कहे कि हुँ, यार अच्छा ऐसा हो सकता है कि मुझे नहीं लगता। अब तू बता कहाँ पर तूने पढ़ा? मुझे मुझे तो डाउट है, ऐसा नहीं हो सकता। हुँ, हुँ, ज़्यादातर लोग कहेंगे अच्छा हाँ, हो सकता है यार, हमारे वेदास तो बहुत महान है, उनके अंदर तो बहुत सारी साइंस है और उनके अंदर ज़रूर ऐसा होगा, अगर तुम हुँ, कह रहे हो तो हुँ, होगा उसके अंदर। लेकिन अगर आप उनको कहो कि तेरे को पता है कि जो वेदास हैं, वेदास के अंदर बलि प्रथा है, उनके अंदर हुँ, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जिनका कोई हुँ, साइंटिफिक आधार नहीं है, तो वो एकदम हाँ, आपके एंटी हो जाएगा। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वेदास के अंदर ऐसी बात हो ही नहीं सकती। हुँ, ट्रू, तो लोगों को लगता है कि जो उनका रिलीजन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये मानकर चलते हैं अपने माइंड में कि वो परफेक्ट है। उनके जितनी भी हुँ, स्क्रिप्चर्स हैं वो परफेक्ट हैं, उनके अंदर कोई भी गलत बात कहीं से कहीं तक कोई अनसाइंटिफिक बात हो ही नहीं सकती है। हुँ, तो और जब कोई ऐसा सवाल उनके सामने आके खड़ा हो जाता है जिस पर कि उन्हें लगता है जब उनको ये चैलेंज फेस किया करना पड़ता है कि भई उनके स्क्रिप्चर्स में कुछ गलत हो सकता है या उनके रिलीजन में कुछ ऐसी गलत चीज़ें हैं, तो वो बिल्कुल भी हुँ, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो हर तरीके से उसको डिनाई करना चाहते हैं और हुँ, वो एक इसको करने का जो सबसे ईज़ी तरीका है वो यही है कि आप देखो जब बहुत सारे लोग मुझे तो बहुत कमेंट आते हैं कि आपने हुँ, वेदास को नहीं पढ़ा है, आपको आपको वेदों का अध्ययन करना चाहिए। अगर कोई हुँ, कह देगा मैंने वेदों का अध्ययन भी करा है और वो आपको श्लोक बाई श्लोक भी कोट करेगा, तो फिर हुँ, वो कह देंगे कि वेदास जो हैं वो प्राचीन संस्कृत में लिखे हुए हैं, उनको आप ऐसे समझ ही नहीं सकते। उसके लिए तो आपको हुँ, काशी में जाकर किसी विद्वान संस्कृत के पंडित के साथ बैठकर 25 साल तक शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब आप उनको समझ पाओगे। अब इसका कोई एंड नहीं है। मतलब हुँ, आप किसी ऐसे आदमी का एक ट्रांसलेशन लेकर आ जाओ, जिसने कि जो कि एमए संस्कृत है या जिसने ज़िंदगी गुज़ार दी उस लैंग्वेज को हुँ, समझने में और उसमें भी अगर आप उनको दिखा दो कि भई देखो ये इन्होंने इसका इस तरह से ट्रांसलेशन किया है और ये इसका मीनिंग निकल कर आ हुँ, रहा है, तो उस बंदे को भी रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, और मेरे को ना एक रीज़न लगता है ये लोग भीड़ में इसलिए चलते हैं ना कि एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बिहार की जो एंटायर पॉपुलेशन है, इनके माइंड में, हुँ, बच्चों के माइंड में क्या रहता है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है और हुँ, शादी करनी है। इनकी आइडियल लाइफ़ की पिक्चर है माइंड में। हुँ, हाँ, इनको यही। पता ही नहीं है या फिर अवेयर नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा कितने ऑप्शंस होते हैं जो ये चूज़ कर सकते हैं। है ना? हुँ, अब इसको कंबाइन करो आप एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से। अब इंडिया में जो अपने बुजुर्ग लोग भी है ना, जो ये सब चीजें मानते हैं कर्मा में और ये सब, ये हुँ, अवेयर भी नहीं है कि इनके आउटसाइड क्या एग्जिस्ट करता है। काफी लोग ना इंडिया हुँ, से कभी बाहर निकले ही नहीं है, उन्होंने इंडिया के बाहर की लाइफ नहीं देखी, क्या डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स को एक्सप्लोर नहीं किया। तो इनको लगता है ये हुँ, कर्मा, पास्ट लाइफ्स यही है जो लाइफ है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर आ हुँ, जाती है पेट्रियोटिज्म। हम समझते हैं कि हाँ, हमारा कल्चर सबसे सुपीरियर है। हुँ, तो अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना, लेट्स से किसी की जॉब नहीं लग रही है, तो स्टार्टिंग से उसको माँ-बाप ने ये बताया कि बेटा तू मेहनत करेगा ना, तो तेरी गवर्नमेंट जॉब क्रैक हो जाएगी और तू सक्सेसफुल बन जाएगा। पर ये होता नहीं है, इसके ऑड्स बहुत कम है। हुँ, इसके अलावा उसने कुछ ऑप्शंस देखे नहीं। तो वो अपने अराउंड क्या देखता है, एक होप आ जाती है उसके माइंड में कि ऐसा ना कोई चमत्कारी बाबा है, जो मेरी हुँ, हेल्प कर हुँ, सकता है। तो वो चला जाता है किसी बागेश्वर के पास, कोई भी ऐसा चमत्कारी जो मिस्टिकल बाबा होता है। हुँ, अब उसको नहीं पता कि हार्ड वर्क के अलावा भी ना कितने फैक्टर्स होते हैं व्हिच मेक यू सक्सेसफुल। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ता है, कितने ऐसे फैक्टर्स होते हैं। हुँ, अब वो हार्ड वर्क करके ना हिम्मत हार जाता है, गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं। अब उसको लगता है एक ही ऑप्शन है, ये बाबा के पास जाऊँगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो ये लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस भी होती है कि इसकी वजह से ना लोग फिर डर जाते हैं। वो है ना जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट जॉब का एक सपना उन्हें बचपन से दिखाया जा रहा है, तो उसको तो ये लग रहा है ना कि यही ऑप्शन है, अगर ज़िंदगी को यही है। सक्सेसफुल करना है तो यही एक ऑप्शन है। वो अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा। हुँ, तो जब आप अपना गोल ही इतना मतलब लिमिटेड वाला चूज़ कर लोगे, जो कि जिसको कि अचीव करना बड़ा हार्ड है, जिसके लिए लाखों लोग कम्पीट कर रहे हैं और वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है भई, जब इतने लोग
थोड़ी-सी जो पोस्ट है उनके लिए कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनमें सब में सबको तो सक्सेस मिलने वाली नहीं, बहुत सारे उसमें फेल ही होने वाले हैं। तो हुँ, उसमें आप ये सोच लो कि भई मेरे को लक नहीं मिला या मेरे को कोई कृपा की कमी रह गई, तो इसलिए आप बाबा के चक्कर लगाते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुँ। है। एक तो क्रिएटिविटी भी जो है ना कम हो जाती है, जब आप अपने दिमाग को एक सेट पैटर्न पर सोचने के लिए अगर बचपन से हम ट्रेन करते हैं किसी बच्चे को, कि भई हुँ, यही है तुम्हारा गोल और यही तुम्हें करना है। तो एक नया कुछ सोचने की जो एबिलिटी है ना, वो भी खत्म हो जाती है। आप देखो कि हुँ, इंडिया के अंदर से जो हम इनोवेशन इंडेक्स में अगर हम देखें या पेटेंट कितने फाइल होते हैं और उनमें भी जो कितने ऐसी बहुत चीज़ें लो हैं है। जो कि हम कुछ नया कुछ खोज पा रहे हैं, उसमें इंडिया बहुत पीछे नज़र आता है। चाइना का देखो कितने पेटेंट फाइल करे मेरे ख्याल से शायद जर्मनी के बाद 2nd या 3rd पे आता है वो। मतलब हाँ, इतने पेटेंट्स फाइल करते हैं वो हर साल में। जब म और मैं इसलिए हुँ, चाइना से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगभग बराबर सी है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं हमें भी उसके मैं कहूँ बराबर में नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत पीछे होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं तो लेकिन हम बहुत पीछे हैं। उसके हुँ, पीछे रीज़न ये दिखता है कि हमारा जो यूथ है उसमें जो अ, नई सोच जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही। और उसके पीछे वजह यही है कि एक जो हम बँधा-बँधाया जो पैटर्न है क्योंकि हमें लगता है हुँ, कि ये एक सेफ पाथ है, जो कि हमें हुँ, बचपन से सिखाया गया कि भई ये सरकारी नौकरी पकड़ लो या ऐसे करके पढ़ लो और ऐसे करके जॉब पकड़ लो, यही ज़िंदगी है। इसके अलावा कुछ नया एक्सप्लोर करना हुँ, मतलब अपने आगे फ्यूचर को रिस्क में डालना। तो हुँ, वो नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से जो है हमारा जो बहुत सारा यूथ है आप देखो अनएम्प्लॉयड भी है और हुँ, और भी मतलब हुँ, बहुत सारे रीज़न हैं। गवर्नमेंट की भी इसमें बहुत सारी कमी है कि गवर्नमेंट भी उस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। जो बच्चे हैं उनको उतनी वैसी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है हुँ, जिससे कि उनका एक ऐसा डेवलपमेंट हो सके कि वो कुछ रैशनल सोच सकें या कुछ नया सोच सकें। हुँ, और वो भी कहीं न कहीं चीज़ें लास्ट में जाकर इस चीज़ पर ही जाती हैं कि वो बंदा जो एक इनसिक्योरिटी लेकर बड़ा होता है और फिर हुँ, वो चीज़ें जब नहीं होती हैं तो कहीं न कहीं किसी बाबा की शरण में जाएगा, किसी धर्म की शरण में जाएगा। हुँ, उस अपने और डर को सिर्फ़ काउंटर करने के लिए। हाँ, और हुँ, वही है ना यार कि मतलब खुद से कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ठीक है? मतलब अब और पता है इस चीज़ का ना फ़ायदा भी ये जो बाबा हैं ये उठाते हैं इस चीज़ का। जैसे कि देखो हम सुनते हैं कि अगर आप नॉन-वेज खाते हो, ठीक है? आप अल्कोहल पीते हो तो फिर आपको नरक मिलेगा, ठीक है? मतलब अब वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आप किसी को सफ़रिंग दे रहे हो, आप किसी को हर्ट करके किसी को कंज़्यूम कर रहे हो, तो वो ऐसा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, है ना? अब जैसे मान लो हुँ, किसी का जन्म एक जैन फैमिली में होता है, तो अब वो बच्चा हुँ, डरा हुआ है कि अगर मैंने नॉन-वेज खा लिया तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, है ना? मतलब उसके लिए मीट से हुँ, इतना डर बैठ जाता है। अब वही बच्चा अगर किसी और फैमिली में पैदा होता तो शायद वो चिकन खा लेता, राइट? क्योंकि उसकी कंडीशनिंग दूसरे तरीके से की गई है। अब जो हुँ, ये जैन धर्म के फाउंडर थे महावीर जी, ठीक है? उनको एक्सपीरियंस हुआ था, मतलब उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि किसी को भी हुँ, अगर आप सफ़रिंग दोगे तो वो आपके पास लौट के आएगी, है ना? कि हुँ, अगर आप किसी को गाल पे चाँटा मार रहे हो तो कभी ना कभी वो आपके पास ही आपको आके पड़ेगा। तो उन्होंने ये कहीं हुँ, मेंशन नहीं किया था कि आप एक एनिमल को सफ़रिंग दे रहे हो, उन्होंने कहा था सफ़रिंग। वो चाहे ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई एनिमल हो या कोई भी, मतलब कुछ किसी हुँ, भी को भी आप वो कर रहे हो। तो अब लोगों ने क्या कर दिया है, मतलब आपको ऐसे कितने लोग दिखेंगे कि जो नॉन-वेज नहीं खाते हैं, अच्छी बात है आप नहीं हुँ, खाते हो, लेकिन वो बाकी पाप, मतलब जो किसी को उनमें एंगर है, ठीक है? वो किसी और को तकलीफ देते हैं, चोरी करते हैं, ऐसे काफ़ी लोग हमें मिल जाएँगे, है ना? तो मतलब क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं ना, आपने खुद ने कॉन्शियस डिसीज़न नहीं लिया कि आपको हुँ, चिकन क्यों नहीं खाना है। अगर आप एक वेस्टर्न कंट्री में चले जाओगे, आप 10 साल वहाँ रहोगे, तो शायद आप खाना शुरू कर दोगे, क्योंकि वहाँ आप हुँ, देखोगे कि इसको पाप नहीं माना जाता है। तो एक खुद से अंदर से आपका डिसीज़न आना चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी धर्म में भी मान रहे हो, इट्स ओके, बट आप खुद देखो कि आप क्यों मानना चाहते हो। इसलिए नहीं कि किसी बाबा ने बोल दिया, किसी गुरु ने बोल दिया, क्योंकि आपको पाप नहीं मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा तो इसलिए मानना है। तो एक खुद कॉन्शियस डिसीज़न होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हो खुद के साथ ये। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो इसी वजह से लोग भेड़-चाल में जा रहे हैं कि किसी बाबा ने बोल दिया तो हम ये काम नहीं करेंगे। अब वो काम नहीं करेंगे लेकिन सारे बुरे काम और करेंगे, तो ये ठीक नहीं होगा हुँ। जब तक आप खुद से डिसीज़न नहीं लोगे तो। एक्चुअल में फ़ॉलो करना ना हमेशा आसान होता है। फ़ॉलो करने हुँ, के लिए आपको कुछ हुँ, नहीं करना। आप जो आपको बता दिया आप कर उसको करते चले जाओ, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब आप हुँ, कॉन्शियसली खुद लाइफ़ को अपनी जो लाइफ़ का जो ज़िम्मेदारी है ना, खुद अपने कंधों पर लेते हो। हुँ, अपनी
दुनिया को समझने की अपनी सोच से समझने की कोशिश करते हो कि भई मैं अपने दिमाग से समझूँगा और हुँ, और ये डिसाइड करूँगा क्या करना सही है और क्या गलत है। हुँ, वो आपके दिमाग पर लोड डालता है। हाँ, जबकि आपको जो रिचुअल्स बचपन से पकड़ा दिए गए हैं, उनके लिए आपको कुछ नहीं करना। भई ये मत खाओ, ये हुँ, मत करो, ऐसे मत कपड़े पहनो, वैसे मत करो। आप उसको फ़ॉलो करते रह सकते हो। हुँ, और यहाँ ये भी मैं देखता हूँ कि लोगों को खुद से जो सोचने की जो एबिलिटी है, वो भी नहीं है लोगों के अंदर। लोग लगातार हुँ, किसी न किसी को पकड़कर फ़ॉलो ही करते रहते हैं। हुँ, और फ़ॉलो करने वाले भी कई स्टेजेज़ हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि जो जितने फ़ॉलो करने वाले हैं वो मतलब एक उनमें भी कई सारी स्टेजेज़ हैं। कुछ हैं बिल्कुल जिस जो कि बागेश्वर बाबा टाइप के लोगों को फ़ॉलो करते हैं हुँ, और उन्होंने बोल दिया कि भई आपको लहसुन नहीं खाना है या प्याज़ नहीं हुँ। खाना है क्योंकि इसका जन्म जो है राक्षस के मल से हुआ है, तो वो प्याज़ खाना छोड़ दिया उन्होंने। अ, फिर उसमें और भी हैं फिर थोड़े से जो कि थोड़ा-सा बेटर जो सोच रखते हैं, थोड़ा-सा पढ़े-लिखे हैं, उनके हाँ, लिए फिर एक अलग तरह के बाबा हैं। और फिर हैं जो उनसे भी थोड़ा बेहतर इंटेलेक्ट लेवल पे हैं, उनके लिए फिर अलग बाबा हैं। हुँ, अल्टीमेटली आप देखोगे कि जितने भी ये बाबा कल्ट हैं, सबके फॉलोअर्स भले खुद को कहें कि भई नहीं हम फॉलो नहीं करते, हम तो फ्री हैं और हमें तो हुँ, मुक्त होना सिखाया गया है, वो मुक्त नहीं होते। नहीं है। वो फॉलो ही कर रहे होते हैं। हाँ, ट्रू। जैसे ये होते हैं ना, आचार्य प्रशांत का एग्जांपल देता हूँ मैं। अब हुँ, मेरे को ना उनका काफ़ी कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है? आई वुड से 90% 95% बातें वो बहुत सही करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ना आती हैं ऐसी जिस पे ना आपको डाउट होता है कि क्या ये सही हाँ, कह रहे हैं? क्या इनकी इंटरप्रिटेशन करेक्ट है? क्या इनका एंगल हुँ, करेक्ट है? अब उस हुँ, पे ना जो उनके फॉलोवर होंगे ना वो क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। उनका बस हुँ, एक ओपिनियन है, ये हुँ, हमारे आचार्य जी हैं और ये कुछ हुँ, गलत कह ही नहीं सकते। हाँ, अब हर पर्सन ना, एक ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, उनकी कुछ गलत बातें होती हैं। प्रेमानंद हुँ, महाराज की भी होंगी, बागेश्वर की बहुत ही हैं, पूकी महाराज तो 90% क्रैप है, ठीक है? तो अब वो ना आपको आइडेंटिफ़ाई करना है अब, कि आपको हुँ, किसकी हुँ, कौन-सी बात लेनी है, अप्लाई करनी है, किसकी इग्नोर हाँ, करनी है। पर ये सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर हमारी कंट्री, हमारे माइंड्स में इतना इनग्रेन्ड है ना, चाहे कोई हाँ, क्रिकेटर हो, स्पोर्ट्समैन हो, बाबा हो, ये सब पे अप्लाई होता है। हम हुँ, एक हुँ, बंदे के अगर फैन बन जाए ना, तो बस हम ऐसा मान के बैठ जाते हैं कि ये आइडियल पर्सन है अब। जैसे लोग अपना हुँ, सचिन हुँ, तेंदुलकर को आइडल मानते हैं। आइडल किस चीज़ में? अब एज़ अ क्रिकेटर मैं उनको बड़ा एडमायर करता था, बट ओनली एज़ अ क्रिकेटर। मुझे नहीं पता उनकी पर्सनल लाइफ़ में क्या चल हुँ, रहा है। उनकी हुँ, पर्सनैलिटी क्या है, उनका हुँ, थॉट प्रोसेस क्या है, उनके क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं। तो तभी ऐसा होता है ना, शाहरुख खान हुँ, आके एक फेयरनेस क्रीम बेचता है, 10 साल तक वो लोग क्वेश्चन नहीं करते। हुँ, हुँ, कोई गुटखा बेच रहा है, तो राइट। उनकी जो मोरालिटी है वहाँ पे दिखती है कि सोसाइटी के टुवर्ड्स उनका क्या आउटलुक है। मैं हुँ, अगर जैसे एज़ हुँ, अ सेलिब्रिटी ना, आप आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप हुँ, 10 साल तक एक ऐसी क्रीम बेच रहे हो जिसने इतनी इनसिक्योरिटीज़ डेवलप की है यूथ में, या आप गुटखा हुँ, सेल हुँ, कर रहे हो। अजय देवगन गुटखा सेल कर रहे हैं। तो हुँ, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब तक आप मोरालिटी वाइज़ करेक्ट नहीं हो ना, तो आई विल जस्ट एडमायर यू फॉर द वर्क यू डू, ओनली फॉर द वर्क, हुँ, नॉट एज़ अ पर्सन। और ये लोगों में मिसिंग हो जाता है। लोग बस फैन बन गए तो बन गए, और स्टारडम कल्चर तभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने इंडिया में। हाँ, सही बात है। और फैन बन गए और उसके बाद वो कुछ भी क्वेश्चन करना ही नहीं चाहते उसके ऊपर। आप मतलब कुछ भी आप हुँ, उनको कितनी भी लॉजिकल तरह से समझाने की कोशिश करो कि आप हुँ, इस चीज़ को देखो, समझो, यहाँ पर जो आपके आचार्य जी हैं, गुरु जी जो भी हैं, वो गलत हुँ, हैं यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर गलती कर रहे हैं वो। नहीं सुनेंगे हुँ, वो। आप कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ बहाना लेके आएँगे लेकिन नहीं समझने को तैयार। हुँ, वैसे और ये आपका भी आचार्य तो प्रशांत के ऊपर क्या ओपिनियन है? आपकी मैंने काफ़ी देखी है वीडियोज़, थोड़ा इस पे भी करते हैं इस पे बात ना, कि आपको क्या उनकी मे बात गलत लगती है? मेरा ओपिनियन यही है, मैंने अपनी वीडियोज़ में कई बार बताया है कि ठीक है, कुछ उनके जो वो इश्यूज़ रेज़ कर रहे हैं, वो ठीक है, ज़रूरी हैं। क्लाइमेट चेंज का जो इश्यू है, वो रेज़ कर रहे हैं, हुँ, ठीक है, बिल्कुल अच्छा है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को सेल्फ अवेयर होने के बारे में कहते हैं और ये सबसे वैल्यूएबल जो बात मुझे उनकी लगती है, वो ये है कि वो अपने बारे में चिंतन करने को, अपने बारे में अपने को देखने को कहते हैं और वही जो अध्यात्म हुँ, का अगर कोई सही मायने में कोई अध्यात्म हो सकता है, तो वो वही है कि हुँ, आप अपने आप को समझो, अपने नेचर को समझो और हुँ, अपनी जो सफ़रिंग है वो कहाँ से आ रही है। वो कहीं न हाँ, कहीं आपके अंदर ही उनका सोर्स होता है। आप उन चीज़ को समझोगे तो आप एक अच्छी लाइफ़ जी सकते हो।
वहाँ हुँ, तक बातें मुझे ठीक लगती हैं। समस्या शुरू हो जाती है जब वो जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उनका उनको सपोर्ट करने लगते हैं, या कहें कि सपोर्ट भी नहीं कहना चाहिए, कि उनको ऐसे पेश करने लगते हैं कि ये अनक्वेश्चनेबल है, इनमें जो कुछ लिखा है वो बहुत अच्छा है। सब कुछ अच्छा ही है, हुँ, हुँ, और आप कुछ भी नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि आपने जो उन स्क्रिप्चर्स के अंदर आपको हो सकता है कुछ बहुत अच्छी बातें मिली हों। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहें कि भई ये जो बातें हैं ना, ये वाक़ई में ऐसी हैं जो कि टाइम बाउंड नहीं है, ये आज भी उतनी रेलेवेंट हैं, जितनी कि पहले थीं। तो इन बातों पर हुँ, हमें विचार करना चाहिए, और ये जो कुछ बातें हैं, ये बातें उतनी रेलेवेंट नहीं है, या कहें कि ये अब आज के टाइम में तो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, और ये बिल्कुल अंधविश्वास वाली बातें हैं, इनको हमें छोड़ देना हुँ, चाहिए। अगर आप इस तरह से विचारों को रखते हो, तो आपको जो सुनने वाले जो श्रोता हैं, वो हुँ, कहीं न कहीं एक रैशनल सोच की तरफ जाते हैं। उनको लगता है कि अच्छा, क्या जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उन पर भी हम सवाल कर सकते हैं, उनको भी हम क्रिटिकली एग्ज़ामिन कर सकते हैं। तो हुँ, ये एक साहस आता है उनके अंदर, और जो साहस हुँ, हमने शुरू में बात की थी कि वो साहस मिसिंग है भारतीय लोगों के अंदर। हुँ, तो एक साहस आता है, क्योंकि जब आप एक इतने बड़े स्टेज पर, आपका इतना बड़ा नाम है, इतने लोग फॉलो करते हैं, तो हुँ, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपकी एक ज़िम्मेदारी हो जाती है बहुत ज़्यादा, कि जब आपके पास एक ऐसी मकाम पर आप पहुँच गए हो, तो एक ज़िम्मेदारी है आपके पास में, और एक एबिलिटी भी है आपके पास में, कि अगर आप वो चीज़ करते हो, तो एक बहुत सही उसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और उस पर भी मैं हुँ, देखता हूँ कि जो उनको सुनने वाला जो क्राउड है, उसमें हुँ, मोस्टली बहुत सारा जो यूथ है, और वो पढ़ा-लिखा हुँ, यूथ है। अगर उन तक, और उसमें भी वो वाला यूथ है जो कि वास्तव में इन सवालों पर चिंतन करता है। जैसे अभी हम कह रहे थे ना कि हम बहुत सारे जो लोग हैं, हम दोस्त-वोस्त हैं, उनसे बातें करते हैं, और वो जो जो हुँ, फिलॉसफिकल बातें होती हैं, उनमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। उनके पास जो क्राउड जाता है, उसमें ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है, जो कि इन चीज़ों में इंटरेस्ट लगते हैं, इन चीज़ों पर बात करना चाहते हैं। तो हुँ, वो उनको अगर आप मिसगाइड करते हो, तो एक बहुत बड़ा लॉस होता है। एक बहुत बड़ा हुँ, लॉस होता है, एक बहुत बड़ी जो कहें कि यूथ के माइंड को हम बेहतर कर सकते थे, उस चीज़ को हम खो हुँ, देते हैं वहाँ पर। जब आप और वो एक तरह से एक ब्लाइंड बिलीफ ही बन जाता है। भई आप बताओ, ब्लाइंड कोई भी जो एक अंधभक्त है, किसी भी हुँ, रिलिजन का, उसमें और आपके किसी फॉलोवर में क्या फ़र्क रह जाता है, जब क्योंकि वो भी वही कहता है कि भई जो इन स्क्रिप्चर्स के अंदर जो लिखा है, वो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसके हुँ, अंदर कुछ भी खराब नहीं है, और आप भी वही बात कहते हो। आप थोड़ा-सा बस करते क्या हो, चालाकी से उस बात को थोड़ा-सा घुमा देते हो। आप ये हुँ, करते हो, अब जैसे कोई भी किसी भी धर्म का भक्त है, वो ये तो बिल्कुल नहीं मानेगा कि उसका धर्म कहीं से कहीं तक भी गलत हो सकता है, वो तो परफेक्ट ही मानता है हुँ, उसको। हुँ, आप क्या करते हो कि उसको थोड़ा-सा घुमा के ऐसे करते हो कि भई देखो, ये जो लोग कर रहे हैं, ये तो है लोक धर्म। आपने 2 नाम दे दिए। एक तो लोक धर्म हो हुँ, गया, और एक आपका सच्चा धर्म हो गया, या जिसको सनातन धर्म, वैदिक धर्म, जो कुछ भी आप कहते हो। एक वो धर्म हो गया। अब हुँ, आप उसको इस तरह से पेश कर रहे हो कि जो भी इसके फाउंडर्स थे, या जिन्होंने भी इन ग्रंथों को लिखा, उनकी इंटेंशन बड़ी अच्छी थी, और उन्होंने जो बातें कही, वो सारी जो हैं ऐसी हैं जो कि अ, समय से परे की बातें हैं, मतलब किसी समय में नहीं बन सकती। वो उन्होंने सारी ऐसी बातें कही, हुँ, लेकिन कुछ लोगों ने बाद में उनको कहें कि गड़बड़ कर दिया, या समझने में गलती हो गई, और वो इस हुँ, तरह से ये एक लोक धर्म बन गया। तो इससे हुँ, क्या मैसेज जाता है? मैसेज ये जाता है कि ये जो पर्टिकुलर जो धर्म है, एक जो संस्था है पूरी, एक कहें कि एक संस्थागत धर्म जिसको कहते हैं, वो हुँ, पूरा का पूरा सही है, उसका जो बेस है वो पूरा सही है। लेकिन ये जो हुँ, विकृति आई है, ये कुछ लोगों ने उनकी नासमझी की वजह से ये विकृति आ गई है, बाकी जो धर्म है आपका वो बहुत अच्छा है। आपके जो धर्म ग्रंथ है वो हुँ, बहुत अच्छा है। तो ये जो भक्ति है, हुँ, अंधभक्ति है उस धर्म के प्रति लोगों में, वो खत्म नहीं होती, वो टूटती नहीं है। उसको हाँ, कोई चैलेंज नहीं मिलता। ये हुँ, बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई आदमी है जो कि सो रहा है, मस्त नींद में सो रहा है वो, अपने सपनों की दुनिया में हुँ, खोया हुआ है। ज़रूरत है कि हुँ, उसको जगाने की, वो रियलिटी को देखे, वो जागे और उसके हिसाब से एक्शन ले, लेकिन वो अपने सपनों में खोया हुआ है। हुँ, अब आप बजाए उसे जगाने के, उसको ऐसी मीठी लोरी सुनाते हो, और उसको एक बढ़िया पंखा, एसी लगा देते हो कि ताकि और मज़े से सोता रहे। तो हुँ, जब आप उसे कोई चैलेंज ही नहीं दे रहे, उसको जगाने के लिए आपको उसको चैलेंज देना पड़े, कुछ ऐसा शौक आपको उसको लगाना पड़ेगा कि वो हाँ, उठे। वो चीज़ जो है जो रैशनलिस्ट हैं वो करने की कोशिश करते हैं। वो आपको हाँ, आपके जो जिन मान्यताओं को आप मानकर बैठे हो, आपको लगता है कि वो सही हैं, उनको चैलेंज हुँ, करते हैं, ताकि आप रीथिंक करो, सोचो उनके बारे में दोबारा। हुँ,
वो चीज़ वहाँ पर मुझे मिसिंग लगती है। और कुछ लोग उनको कंपेयर करते हैं कि भई वो अ, मतलब एक एज़ अ रैशनल पर्सन कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि भई वो एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जो हुँ, कि बड़े सदियों में पैदा होता है। मैं कहता हूँ ऐसी बात नहीं है, हुँ, हमारे पास ऐसे गुरु रहे हैं, जो हुँ, कि खुद को आध्यात्मिक गुरु की तरह ही पेश करते थे, बट स्टिल उन्होंने बहुत सवाल किए हैं, बहुत चैलेंज दिया है हाँ, लोगों को। कबीर का हम बात कर सकते हैं, जो हुँ, कि हुँ, सोचो हुँ। कितने पहले रहे थे और हुँ, किसी को भी नहीं बख्शा उन्होंने। किसी धर्म को नहीं हुँ, बख्शा, किसी मान्यता ऐसी कोई ऐसी नहीं होगी जिस पर उन्होंने सवाल खड़े नहीं किया। हुँ, उन्होंने चैलेंज किया लगातार। ओशो को ले सकते हैं, हुँ, ओशो जो कि अभी बिल्कुल हाल की ही बात है। हुँ, तो उन्होंने उन्होंने भी हालाँकि उनके आप बहुत सारे डिस्कोर्स सुनोगे जिसमें कि वो उन्होंने गीता पर भी बहुत बोला है, कृष्ण पर बोला है, हाँ, राम पर हाँ, बोला है, उपनिषदों पर उनकी पूरी सीरीज़ है। हुँ, लेकिन फिर भी जहाँ उनको मौका मिलता था, वो ऐसी हुँ, बात ज़रूर करते थे कि आदमी जो फ़ेथ अंदर भर के बैठा हुआ है ना, वो तिलमिला जाए और वो हाँ, झटका लगे। हाँ। वो और झटका देना इसी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है और इसी पे ना जैसे अर्पित आपने बोला ना कि जो आचार्य प्रशांत वेदों को ऐसे मतलब बोलते हैं कि ये मिस सब सही इंटरप्रेट है। करते हैं। हाँ, और ये भी पता है जैसे कि मैं एक अष्टवक्र गीता पढ़ रही थी, तो उसमें राजा जनक जो हैं वो अष्टवक्र से पूछते हैं कि लॉर्ड प्लीज़ टेल मी हाउ डज़ वन कैन अटेन विज़डम? किसी को विज़डम की प्राप्ति कैसे होगी, ठीक है? अब उनके आस-पास काफ़ी सारी बुक्स होंगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, है ना? तो इसको ओशो कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन उनको पूछने की ज़रूरत क्यों पड़ी राजा जनक को? क्योंकि वो अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते थे, ठीक है? अब क्या होता है ना कि जब कोई ऋषि या फिर कोई योगी संन्यास करता है, तप करता है, तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है ना, जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो पूरा प्रोसेस इतना इंटेंस होता है कि वो अपने आप को उस आग में झोल देते थे। हम जिसे बोलते हैं ना कि सोना तप कर ही सोना बनता है, कि आपको उस आग में अपने आप को झोंकना पड़ता है, राइट? तो अब वो जो वैदिक सेजेस थे हमारे, वो उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया, वो जिया है वो टाइम, वो सारा ज्ञान उन्होंने जिया है। अब जो स्क्रिप्चर्स हो गए, वेदास हो गए, तो ये उसकी राख है। मतलब जब ज्ञान को आप किसी को समझाने के लिए किसी किताबों में उतार रहे हो, ठीक है? मंत्रों में बाँध रहे हो, तो वो फिर वो आग नहीं रही, ठीक है? उसमें वो ऊर्जा नहीं रही, वो एक राख बन गई। तो ओशो वही बोलते हैं और फिर वो अष्टवक्र भी यही बोलते हैं कि देखो, हम ऐसे काफ़ी लोगों से मिलेंगे जिन्होंने पूरे वेदास को अपने अंदर उतारा हुआ है, ठीक है? उन्होंने हर स्क्रिप्चर रटा हुआ है, सारे श्लोक रटे हुए हैं। लेकिन फिर भी वो लिबरेट नहीं है, उनके पास विज़डम नहीं है क्योंकि विज़डम इज़ समथिंग जो आपको लिबरेट करता है, एक अल्टीमेट ट्रुथ, राइट? तो वो आपको पढ़ने से नहीं मिलेगा, वो आपको अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा, ठीक है? तो आप अगर वेदा में कोई चीज़ सही भी लिखी है, हमारे स्क्रिप्चर्स में कोई चीज़ सही भी लिखी है, तो आपको जो विज़डम मिलेगी, अगर आपको लिबरेशन लेनी है, तो वो आपको अपने अंदर से ही लेनी पड़ेगी, वो आपके अंदर से ही आएगी, ठीक है? वो किसी को पढ़ने से नहीं आएगी। जैसे हम पंडित को देखते हैं, काफ़ी सारे जो अपने आप को रिलीजियस बोलते हैं या फिर जो पंडित होते हैं, सेंट्स होते हैं, अब वो लिबरेशन की बातें करते हैं लेकिन खुद लिबरेट नहीं है, राइट? उनमें सारा अहंकार है, ठीक है? मतलब वो काफ़ी इस चीज़ में पड़े हुए हैं कि ब्राह्मण उच्च जाति के हैं, शूद्र नीचे, तो वो इन सब चीज़ों को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो मैं देख रहे हैं, आई को फ़ोकस कर रहे हैं और वो खुद लिबरेट नहीं है। तो आप जितना मर्ज़ी पढ़ लो वेदा को, स्क्रिप्चर्स को, मैसेज यही जाना चाहिए कि अल्टीमेट ट्रुथ को आपको ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है? तभी कोई बुद्धा एक और होगा, महावीर और होंगे, ओशो जैसे लोग और आएँगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ के कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस किया वो चीज़। तो मुझे वही लगता है कि ऐसे मैसेज देना नहीं चाहिए कि जो वेदा में लिखा है वो सही लिखा है। अगर सही लिखा भी है, तब भी आप खुद अपना विज़डम का रास्ता खुद चुनो कि आपको क्या लगता है, आप खुद एक्सपीरियंस करो, कि आपका रास्ता क्या है, आपको चलना पड़ेगा उस रास्ते पे वरना आपको विज़डम नहीं मिलेगी। बिल्कुल, और ये मैं बहुत अच्छी बात आपने कही। बुद्धा हुँ, जो कहते हैं ना, अप्पो दीपो भव। अपना हुँ, दीपक स्वयं बनो। आपको हाँ, अगर वाक़ई में मुक्त होना है, मुक्ति की बात देखो, जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं पूरे दिन मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति की माला जपते हैं। हुँ, लेकिन ना तो वो खुद मुक्त हैं और ना ही हाँ, उनके जितने भी शिष्य हैं वो मुक्त हैं। हुँ, जब तक बिल्कुल। आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे, आप हुँ, मुक्ति तो भूल जाओ। मुक्ति भी 2 वाले हैं, 2 तरह के मुक्ति के वाले गुरु हैं। एक गुरु हैं वो कहते हैं कि भई इसी जीवन में आप अपने भय बंधनों से मुक्त हो गए तो वही मुक्ति है, जैसे हुँ, कि आचार्य प्रशांत कहते हैं। एक दूसरे मुक्ति वाले हैं जो कहते हैं कि भई आप लगातार तपस्या करोगे फिर आप इस जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे, वो मुक्ति है। हुँ, तो मैं कहता हूँ चाहे दोनों ही तरह के जो लोग हों, जब तक आप इस जीवन में मुक्त नहीं हो, तब तक आगे कभी आप किसी जीवन में मुक्त हो जाओगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। और मुक्ति क्या है? हुँ, मुक्ति ये है कि आप
ये देखो कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जिस पर आपको सवाल करने पर तिलमिलाहट आपके अंदर से होने लगती है। कोई आपके गुरु पर हुँ, सवाल कर दे, कोई आपकी किताब पर सवाल कर दे, कोई आपके धर्म पर सवाल कर दे, आप अंदर से तिलमिला जाते हो, आप कोशिश करते हो कि इस बंदे को एक झापड़ लगा दूँ मैं, या फिर हुँ, इसका मैं किसी तरह से मुँह बंद कर दूँ, इसने मेरे गुरु के बारे में कैसे बोल दिया? मेरे गुरु तो इतने महान हैं। हुँ, इसका मतलब मुक्ति के आप आस-पास भी नहीं हो। अगर आप किसी क्रिटिसिज़्म को सुनकर उस पर शांत मन से विचार नहीं कर पा रहे, आप हुँ, खुद से कोशिश नहीं कर पा रहे उस सत्य को जाँचने की। जैसे आचार्य प्रशांत के बारे में मैंने कई वीडियो बनाई है, उनमें मैंने बताया है हुँ, कि जो स्क्रिप्चर्स हैं उनका वो मिस इंटरप्रेट करते हैं उनको। जो उनमें हुँ, जो एक्चुअल में जो मीनिंग है उसका वो पूरा ही गड़बड़ कर देते हैं। जो जो कि मीनिंग हमें कहीं भी आप जितने भी हिस्टोरिकल उनके इंटरप्रिटेशन है उनमें कहीं भी वो मीनिंग मिलता नहीं है। गीता को हुँ, उठा लो, गीता के सत्र भी चलाते हैं वो। अब गीता हुँ, में तो भई आत्मा और पुनर्जन्म ये सब चीज़ें मिलती हैं, अवतारवाद भी मिलता है। हुँ, लेकिन वो उसको डिनाई करते हैं, कह रहे नहीं, वो हुँ, कहते हैं कि जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म को अलग तरह से डिफाइन करने लगते हैं कि नहीं, पुनर्जन्म जो हुँ, होता है, वो होता तो है लेकिन वो होता है आपकी अहम वृत्ति का। आपके अंदर जो मैं की भावना है उसका पुनर्जन्म होता है, ना हुँ, कि आप का जो व्यक्तित्व है उसका कोई पुनर्जन्म होता है। ये बात पूरी तरह से गलत है। गीता में कई श्लोक हुँ, हैं जो कि पुनर्जन्म को, जो कि हमारे जो पुराने जो हमारी चली आ रही इंटरप्रिटेशन जैसे कि लोग मानते आ रहे हैं, उसी तरह से वो उसको व्यक्त करती है। मतलब एक तो श्लोक है जिसमें कि बताता है कि जिस तरह से कि जो वस्त्र हम बदलते हैं, उसी तरह जो जो हुँ, देही है, जो जिसको कि जीवात्मा कहते हैं हमारा, हम वो जीवात्मा इस शरीर को त्याग कर एक नए शरीर को धारण कर लेती है। तो वो जीवात्मा जो है वो एक अलग एंटिटी की बात कर रही है। हालाँकि अगर ब्रॉडर मीनिंग में जाएँ तो वो ठीक है, वो जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं वो भी कहते हैं कि भई जो जीवात्मा है वो ब्रह्म का अंश है, या कहें हुँ, कि वो वस्तुतः ब्रह्म ही है वो। बट उसको माया के चक्कर में वो खुद को अलग मानती है। खुद को वो अलग मानती है कि मैं इससे अलग हूँ। और फिर हुँ, पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट भी आपको जब भी जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं उनके अंदर मिल जाएगा। वो वैसा ही है। और जो और ये जो पूरी जो फ़िलॉसफ़ी है ना, ये आपस में जुड़ी हुई है। इसको आप हुँ, जब अलग करना शुरू करते हो आपको पूरी ही फ़िलॉसफ़ी बदलनी पड़ जाती है। सीधा-सीधा मतलब ये है कि माया के चक्कर में जो जीव है वो खुद को जो ब्रह्म है वो ब्रह्म का जो अंश है वो जीवात्मा खुद को एक एंटिटी की तरह मानने लगती है कि मैं हूँ और मैं मेरा नाम ये है और मैं ऐसे एग्ज़िस्ट करता हूँ, ऐसे हुँ, मानने लगती है। और ये जो भ्रम उसका जब टूटता है, तब मुक्ति है, जब वो उसको भ्रम को समझ जाए कि मैं वास्तव में ब्रह्म का ही अंश हूँ, वो भ्रम उसका टूट गया, अब वो उसकी मुक्ति हो गई, अब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और हुँ, पुनर्जन्म उसका जब तक होता रहेगा, जब तक कि वो लगातार इस फेर में पड़ी रहेगी। गीता भी लगातार इसी चीज़ की बात करती है कि और उसमें कि मुक्ति कैसे-कैसे हो सकती है आपकी। कर्मयोग से मुक्ति हो हुँ, सकती है, आप कर्म ऐसे करो कि कर्म इस तरह से करो कि उसका कर्मफल पैदा ना हो। यानी कर्म के साथ आप खुद को उससे उसके कहें कि अटैच ना हो आप कर्म से। कर्म से अगर आप अटैच नहीं होगे तो उसका कर्मफल पैदा नहीं होगा, कर्मफल पैदा नहीं होगा तो आपके जो हुँ, पुराने कर्म हैं वो कटते जाएँगे और इस तरह से अ, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर आप मुक्ति की तरफ चले जाओगे। और इसी तरह भक्ति योग की बात करती है, ज्ञान योग की बात करती है, उसमें भी सारा कॉन्सेप्ट यही है कि किस तरह से आप ऐसे मुक्त हो सकते हो। हुँ, दूसरा, गीता के अंदर और भी श्लोक आते हैं। एक श्लोक आता है 932, 9वें अध्याय का 32वां श्लोक है, जिसमें कि हुँ, ये कॉन्सेप्ट है पुनर्जन्म के साथ-साथ जो जातिवाद है, उसका भी मतलब बहुत अच्छे से उसमें आया है। उसमें लिखा है कि हे पार्थ, मेरी शरण में आकर ये जो हैं हुँ, पाप योनि, पाप हुँ, योनि जो शब्द है इसको जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपने भाष्य के अंदर। उन्होंने बताया कि पाप योनि मतलब जो पूर्व जन्म के पापी हैं, जिनका जन्म का कारण पाप है, जिन्होंने पूर्व जन्म में पाप किए थे और जिसकी वजह से उनका ये जन्म हुआ है। तो वो कहते हैं कि मेरी शरण में आके हे पार्थ, ये जो है पाप योनि, स्त्री, वैश्य, शूद्र, ये भी परम गति को प्राप्त होते हैं। यानी ये जो पाप योनि है, स्त्री है, उनमें कौन-कौन है? स्त्री हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। इनका जन्म का कारण पाप है। ये इसलिए इनको, ये स्त्री जो अगर स्त्री के रूप में यदि कोई पैदा हुआ है, उसका जन्म हुआ है, तो हुँ, इसलिए जन्म हुआ है क्योंकि पिछले जन्म में उसने पाप किए थे, तो इसलिए वो स्त्री के रूप में पैदा हुआ है। इसी तरह कोई वैश्य है या शूद्र है, तो वो इस वजह से पैदा हुआ है। ये भी परम गति को प्राप्त होता है। तो ये इसमें आप देखो कि वो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है उसमें कि वो कैसे पुनर्जन्म हो रहा है। इसमें जातिवाद भी आपको पता चल रहा है, जातिवाद भी है। इसके अगला भी जो श्लोक है वो इसको और क्लियर कर देता है। और फिर जो है राजऋषि और राजऋषि और भक्त, उनका तो उनके तो कहने ही क्या। तो बड़ा क्लियर है इसमें, जो जातिवाद भी है इसके अंदर आपको मिलेगा। हुँ, इसके अंदर पुनर्जन्म भी मिलेगा, अवतारवाद में तो कृष्ण खुद कहते हैं, यदा यदा ही हुँ, धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्, मतलब मैं खुद जो है जब-जब पाप बढ़ता है और
धर्म की हानि होती है, मैं अवतार लेता हूँ। तो अवतारवाद भी आ हम्म गया इसके अंदर। अब उसके आप मीनिंग को बदल कर बिल्कुल एक अलग ही मीनिंग कर दे रहे हो। वो मीनिंग कहीं हम्म हिस्टोरिकल आपका मैच ही नहीं हो रहा। जस्ट किस लिए? क्योंकि आपको गीता को एक रैशनैलिटी का जामा पहना दिया। हम्म कुछ चीज़ें आपको हम्म ऐसी लग रही हैं जो कि आपको लगता है कि यार ये डाइजेस्ट नहीं हो रही, और मैं हम्म रैशनैलिटी को लेकर चल रहा हूँ, मैं एक ऐसी चीज़ लेकर चल रहा हूँ जिसको कि कोई साइंटिफिकली चैलेंज क्वेश्चन ही ना नहीं कर कर सके, सकता। क्वेश्चन नहीं कर हम्म सके, तो आपको आपने उसका मीनिंग ही बदल दिया। ये गलत चीज़ हम्म है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा करते हो और करने के बाद जो आप का जो पूरा जो यूथ है आपको फ़ॉलो करता है, वो कहीं न कहीं मिसगाइड होता है, और उसकी जो क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है वो चली जाती है। देखो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हम ये क्यों नहीं हम्म मान लेते कि जो हमारे जो पूर्वज थे, वो बहुत अच्छे थे, अच्छी सोच थी, उन्होंने इतनी अच्छी-अच्छी फिलॉसफी रची, बट उनके भी तो हम्म एक सोच-समझ की सीमा हो सकती है ना। हम यूँ ऐसा क्यों माने कि भई वो ऐसे रहें कि अब वो ऐसी कोई बात करेंगे ही नहीं जिस पर कि कोई हाँ सवाल उठा वही सके? हम ऐसा क्यों सोच कर चलते हैं? या तो फिर आप ये मानो, या तो फिर आप ये कह दो कि भई वो अ, उनको कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था या कोई ईश्वर की कृपा उनके ऊपर हुई थी, लेकिन वो चीज़ आप मानते नहीं हो। हम्म और ये तो वही चीज़ हो गई ना, भई जो कोई भी व्यक्ति जो अपने धर्म ग्रंथों को ईश्वरीय जो कहता है, जो कहते हैं भई वेदा जो है ईश्वर ईश्वर की तरफ से आए हैं, जो बाइबल हम्म ईश्वर ने भेजी है, कुरान भेजी है, वो क्यों कहते हैं ऐसा? वो इसीलिए कहते हैं वो क्वेश्चनेबल ना रह जाए, उस पर आप क्वेश्चन ना कर सको, इसीलिए तो कहते हैं ना। हम्म और वही काम आप भी कर रहे हो। आप भी कह रहे हो कि जो ये जो विज़डम लिटरेचर है, ये अनक्वेश्चनेबल है, इस पर आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते। तो हम्म ये तो एक उन लोगों में और आप में फ़र्क क्या रह गया फिर? बेसिकली ना हाँ हम एक कंपटीशन कर रहे हैं। जैसे हर एक रिलीजन में ना हम कॉम्पीट करने में लगे हैं, मेरा तुमसे बेटर है, हमारा हाँ इस्लाम से बेटर है, वो कह रहे हैं हमारा हिंदुइज्म से बेटर है, क्रिश्चियनिटी फिर आ हम्म जाता है। तो आप ना एक बिलीफ सिस्टम में ना अपनी ईगो अटैच कर देते हो कि अगर हम्म मैं इसको ग्रो होते हुए देखूंगा ना तो ये मेरे लिए बेटर है। अपनी ईगो हम्म आपने अटैच कर दी रिलीजन से। और हमने एक हम्म और चीज की है, हमने ना हिंदुइज्म को इंडियन कल्चर से अटैच कर दिया है। हुँ, लेट्स से राइट। मैं लेट्स से मैं अभी एक वैष्णो देवी की यात्रा करके आता हूँ। अगर कोई हुँ, फ्रेंड मना कर देता है ना, तो उस पे ना हम डिमीन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, भाई तू क्यों नहीं जा रहा? और इसको हमने अटैच कर दिया, ये अपने इंडियन कल्चर का पार्ट है। या फिर हुँ, गंगा में जाकर स्नान लेना, ये भी हमने हम्म कल्चर का पार्ट बना दिया है। तो अगर आप ये सब चीजें फॉलो नहीं कर रहे हो ना एज अ हिंदू, सो यू आर बेसिकली हम्म लेबल्ड एज एंटी इंडिया। या आपने फेस्टिवल से लो, उसका कोई रिचुअल होगा, अगर जैसे दुर्गा पूजा करनी है अगर किसी फेस्टिवल पे, हम्म मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इंडिया हुँ, के अगेंस्ट हूँ समहाउ। हुँ, तो ये राइट। रिलीजियस बिलीफ्स जो होते हैं ना, इसको कल्चर का पार्ट बनाना बड़ा गलत है, अपने इंडियन कल्चर का पार्ट। अगर अच्छा, ना अभी तो करो तो और आप क्या हो फिर रहा है कि जो हमारा जो कल्चर है, इंडिया का एक तो इतना आप देखो कि इतना डाइवर्स कल्चर है। आप थोड़ा-थोड़े दूर पे 50-100 किलोमीटर पे कल्चर बदल जाता है, इतना डाइवर्स कल्चर है। हम्म उसको हम्म आप एक रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत गलत हो रहा है। हाँ क्या हाँ केवल कल्चर हमारा हिंदुइज़्म ही है? क्या बौद्ध धर्म नहीं है? क्या जैन धर्म नहीं है? बिल्कुल। क्या सिख हम्म धर्म नहीं है? और भी तमाम कल्चर्स हैं, रिलिजन्स हैं, उनका क्या? आप हम्म एक रंग में क्यों रंगने में लगे पड़े हो सबको? हाँ और और हमने और ना एक चीज और, हुँ, हमने एक तो ये चीज बना दी है कि जैसे जितनी भी फिलोसफी थी ना, मैं इनको फिलोसफी की तरह ही देखता हूँ। जो गीता में बातें हम्म लिखी हैं, जो उपनिषद में बातें लिखी हैं, वेदांत फिलोसफी है, ये उस टाइम का एक थॉट था। ठीक है, हम्म उस टाइम के हिसाब से लिखा गया, तब के विद्वानों के द्वारा। अब हम्म आज विद्वान अलग हैं। ठीक है, अगर जैसे कुछ लोग तो होते हैं ना कि वो इन बाबाओं की बड़ी प्रेज करते हैं कि ये तो विद्वान लोग हैं, इनको ज्ञान बहुत है, बागेश्वर हो गया ये हम्म सब। इन्होंने किया क्या है, सिर्फ अपने जो पुराने टेक्स्ट थे, जो बहुत हजारों साल पहले लिखे थे, उनको रट्टा मारा है। वही हाँ बेसिकली सिर्फ रट्टा है। अब उसके बेस पे आप उनको विद्वान नहीं कह सकते। विद्वान हम्म का मतलब है खुद का कुछ सोच रखना और ऐसी हम्म चीज सोसाइटी में शेयर करना जिससे सोसाइटी बेटर शेप हो पाए। कोई हम्म पुराना ख्यालात अगर था 3000 साल पहले, उसका आज के टाइम पे कोई रेलेवेंसी है ही नहीं। वो तो बल्कि हम्म डिटोराइट करेगा सोसाइटी को। तभी हम्म ये जातिवाद वगैरह ये सब आज के टाइम पे टॉक्सिक है, डेंजरस है, क्योंकि इसकी आज के टाइम पे कोई रेलेवेंसी नहीं है। और इसीलिए हम हाँ देखते हैं कि जितनी कंट्री एथीस्ट होती है ना, जहाँ पे हम्म ये धर्म की बातें कम होती हैं, वो प्रोग्रेस ज्यादा करती हैं। एग्जाम्पल हम्म सारी नॉर्डिक कंट्रीज, वहाँ पे एथिज्म बहुत ज्यादा है, लोग क्वेश्चन करते हैं किसी भी रिलीजियस सिस्टम को मानने से पहले। यहाँ है नहीं, हम्म जो लिखा था 3000 साल पहले मान लिया। तो अब आज के टाइम हम्म पे आप कैसे ग्रो करोगे, जब आप उसी फिलोसफी को अब ला रहे हो?
अब कुछ हाँ। चीजें मुझे बड़ी अच्छी भी लगती हैं। कोई भी चीज आप करते हो ना, अपने आप को जान के करते हो। तो ये पढ़ने का मेरे को पर्सनल लाइफ में बेनिफिट तो हुआ, लेकिन अब गीता की बाकी बातें मैं अप्लाई नहीं करूंगा ना लाइफ में, जो मुझे नहीं हम्म अच्छी लगती। और यार बुद्धिज्म में भी की हम बात करें तो देखो बुद्धा ने भी ये मैसेज, ये लास्ट शायद उन्होंने अपने दिनों में यही मैसेज दिया था कि अगर आपके सपने में या अगर आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात भी होती है जो आपको बोलता है कि मुझे पूरा ज्ञान है, मेरी इस बात पे भरोसा करो, तो बुद्धा ने ये कहा था कि मत करना। जब तक आपको कोई चीज ठीक नहीं लगती आप उसको क्वेश्चन करना कि आपको वो क्यों करना है। और हम कितना देख रहे हैं कि जो मॉन्क्स हैं, मुझे मॉन्क्स का कल्चर समझ में नहीं आता है, वो वही रिपीट कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जो मैसेज दिया कि आप खुद से क्वेश्चन करना, अब वो सेम टाइम पे उठ रहे हैं, सेम टाइम पे सो रहे हैं, सेम टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज जमाना अलग है, राइट। वो एक नाग को पूछते हैं पहले, किस कोई भी उनके धर्म में आ रहा है तो आपको 2 दिन ऐसे करने हैं, 2 दिन वैसे करने हैं। तो आपके बुद्धा ने हमें टीचिंग दी थी कि आप कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना। लेकिन तब भी लोग उनकी बातों को मैनिपुलेट करके स्क्रिप्चर्स को अलग तरह से पढ़ के, वही हो रहा है कि सब एक दूसरे को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और सारे धर्म में यही चीज चल रही है। तो वहां से मैसेज भी यही आता था कि आप खुद से क्वेश्चन करो, आप कौन हो, आप क्या चाहते हो। कोई आपको बोल रहा है वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो उसके लिए ठीक होगा क्योंकि उसने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, आपके लिए वो शायद ठीक नहीं होगा। तो आप अपने माइंड से सोचो। लेकिन लोग वही कि बुद्धा ने ऐसे कहा था तो हम ऐसे करेंगे, तो लोग खुद से क्वेश्चन करना ही भूल गए हैं, जबकि उनकी टीचिंग वो नहीं थी। उन्होंने बोला था कि आप क्वेश्चन करो, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं, मॉन्क्स भी नहीं कर रहे हैं आजकल। होता तो यही है ना कि लोग जो पुराने समय में जो लोगों ने बोला होगा, जो बुद्धा ने जो ज्ञान दिया, हम्म उसमें उनकी बहुत सारी बातें जो हैं वो आज भी रेलेवेंट हैं। हमें लगता है कि हाँ, हम्म उन बातों पर विचार करें तो हमें जीवन में स्पष्टता मिलती है और हमें लगता है कि हम हम्म जीवन में कुछ बेहतर हो पाते हैं। हम्म लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हो सकती हैं। अब बुद्धा तो एक्चुअल में कब थे और उन्होंने क्या एक्चुअल में कहा है और क्या नहीं हम्म कहा है, वो तो हम पता नहीं कर सकते क्योंकि जो उनके जो ग्रंथ हैं, वो बहुत बाद में जाकर लिखे गए। हम्म लेकिन हम मतलब चलो मानकर चलते हैं कि उन्होंने कुछ बातें ऐसी भी ज़रूर कही होंगी क्योंकि वो उस टाइम में थे, जो कि हाँ आज रेलेवेंट नहीं होंगी। तो हम क्यों नहीं हम्म इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते? कि और हम्म एक चीज़ ये भी है ना, मोरालिटी जो है वो समय के साथ इवॉल्व होती है। उस समय पर जो हम्म। मोरल वैल्यूज़ थीं, हाँ वो आज वाली मोरल वैल्यूज़ से कम ही होंगी क्योंकि सोसाइटी लगातार खुद को बेहतर, बेहतर, बेहतर करती जाती है। उस हम्म टाइम में आप देखो, अगर पुराने टाइम में जाओ तो वहाँ पर आपको गुलामी प्रथा मिलती है, लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था, वो नॉर्मल था, लोग उसमें कुछ भी किसी को गलत नहीं लगता था। इवन जो हम्म गुलामों को कैसे रखना है, उनके साथ कैसे बर्ताव करना है, इसके नियम है धर्म ग्रंथों के अंदर। हम्म उसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। स्त्रियों के लिए नियम है, स्त्रियों को कैसे रहना है, उनको पति के साथ कैसे व्यवहार हम्म करना है, वो उन सब वो सारे नियम हैं। इवन जो होमोसेक्सुअल्स हैं, उनके लिए नियम है कि भई उनको कैसे सज़ा देनी है, वो सारे नियम हैं। तो हम्म और हम देखते हैं बहु पत्नी प्रथा हमें मिलती है, हमारे इवन जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, उनके अंदर हमें पता चलता है कि भई एक-एक राजा ने कई-कई शादियाँ कर रखी थी और वो नॉर्मल था, किसी को हम्म गलत ही नहीं लगता था। रामायण के अंदर अगर आप पढ़ो तो सीता जी की जब शादी हुई थी, उनकी 6 साल की आयु थी। अब वो और आप मतलब आज लोगों को लगता है यार ऐसा नहीं हो सकता, हमारी सीता माता 6 साल की शादी नहीं, 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 राम, 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 राम हम्म राम। लेकिन आप अपने जो दादी-बाबा हैं ना, उनसे बैठ के पूछो कि उनके जो पुराने टाइम में होता क्या था? शादियाँ ऐसी होती थी। 10-10 साल की, 12-12 साल की शादियाँ हो जाती थी और हम्म। लड़की जब थोड़ी मैच्योर होती तब उसका गौना हो जाता था और वो यही होता ही ये था हाँ और तब सबको नॉर्मल लगता था। उसको कोई भी ऐसा नहीं देखता था कि यार ये कुछ गलत हो रहा है। हम्म सिमिलरली जो कास्टिज़्म है, वो भी एक नॉर्मल समाज का एक नियम था और वो उसको सब लोग फॉलो करते थे। लेकिन हम्म आज जब वो बातें ग्रंथों से निकल कर आती हैं तो लोगों को शॉक लगता है। यार नहीं, 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 हमारे हम्म धर्म ग्रंथों में ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। बस समझने का हम्म फ़ेर ये है कि आज हम मोरली इवॉल्व हो गए हैं, थोड़ा-सा बेटर हम्म हो गए हैं। तो इसलिए हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब हम उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम उनको मिटाने की कोशिश करते हैं, उनको मिस इंटरप्रेट करके किसी तरह से उस चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं। जबकि वो नहीं करनी चाहिए। भई हम्म वो सोच थी उस दौर की। हो सकता है जो जिन्होंने भी वो स्क्रिप्चर लिखे हैं, जिनके फिलॉसफी जो है उसके अंदर, जैसे हम्म अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अद्वैत वेदांत की ही बात करें, तो जो भी आदि शंकराचार्य थे और जो भी और बाद में फिलॉसफर थे जिन्होंने उसको फिलॉसफी को और आगे बढ़ाया, तो ठीक है, उनकी वो जो फिलॉसफी वाली बात कर रहे हैं वो ठीक है, आज रेलेवेंट हो सकती है। लेकिन बाकी बातें में उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आज रेलेवेंट नहीं होंगी, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उनको हम्म गलत
मतलब मिस इंटरप्रेट करके लोगों को बहकाना या उस पूरे ग्रंथ को बचाने की कोशिश करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अगर आप हुँ। इतना साहस कर पाएँ तो मेरे ख़्याल से आप एक बेहतर आपकी जो एक समझ विकसित हो पाएगी। आप इस दुनिया को बेहतर समझ पाएँगे, बजाए कि आप किसी की अंधभक्ति में पड़ जाएँ। हुँ। और ना कुछ लोग ये भी करते हैं कि ना जैसे अब कोई आचार्य प्रशांत का फैन है ना, तो वो सिर्फ गीता, वेदांत सिर्फ इन्हीं से फिलॉसफी डिराइव करना चाहता है। हाँ। अब वर्ल्ड में आज के टाइम पे कितने फिलोसोफर्स एग्जिस्ट करते हुँ, हैं, जैसे एक स्टोइसिज्म करके फिलॉसफी है, उसको नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ सारी अपनी मोरालिटी, सारे अपने हुँ, ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव हुँ, सिर्फ एक वेदांत फिलॉसफी से डिराइव करना। क्योंकि अब आचार्य प्रशांत जो है ना, उन्होंने पता है सब पढ़ा होगा। हुँ, उन्होंने हुँ। मॉडर्न साइकोलॉजी भी पढ़ी है, मॉडर्न फिलॉसफी भी पढ़ी है। जो उनकी नॉलेज है ना, वो सिर्फ वेदांत से लिमिटेड नहीं है। वो तो हर चीज़ पढ़ चुके हैं। वो शायद इस्लाम भी पढ़ हुँ, चुके हैं, बाइबल भी पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हुँ। हैं। लेकिन जो उनके फैन्स हैं ना, वो सिर्फ वही पढ़ रहे हैं, वेदांत फिलॉसफी। हुँ। उनको नहीं फ़र्क पड़ता आज के मॉडर्न फिलॉसफर्स क्या कह रहे हैं। कौन हुँ। जॉर्डन पीटरसन को सुन रहा होगा, कौन सैम हैरिस को सुन रहा होगा, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लिमिट हो जाती है इससे सही ग्रोथ। बात आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुँ। लिमिट हो जाती है, है। हाँ। जब सिर्फ एक आइडिया को पिक कर लेते हो। हुँ। सही बात है। आपको डिफरेंट-डिफरेंट लोगों को सुनना चाहिए, उनके ओपिनियंस को लेकर सोचना चाहिए कि भई वो ऐसा क्यों हुँ। सोचते हैं। तो आप किसी बेहतर नतीजे पहुँच सकते हो और जहाँ तक आचार्य प्रशांत की बात है, वो अद्वैत वेदांत की बात तो करते हैं, लेकिन जो उनका जो अद्वैत वेदांत है, वो उनका एक अलग अद्वैत वेदांत है। वो जो हाँ, आपको स्क्रिप्चर्स वाला अद्वैत वेदांत नहीं है वो। बिल्कुल। वो अद्वैत वेदांत जो है, वो बुद्धिज़्म का मिक्सचर है। उसमें बुद्धिज़्म का कॉकटेल है। हाँ, ओशो, कृष्णमूर्ति सबका कॉकटेल है वो। और कॉकटेल है। ये ठीक है, उनकी बात सही भी है कि चलो उनकी जो फिलॉसफी मुझे तभी अच्छी लगती है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है ऑफ द बेस्ट थॉट लीडर्स। तो ठीक है, आप हुँ। उसको अगर वैसे लेकिन पढ़ाओ तो लेकिन आप उस ठीक चीज़ है, को एक्सेप्ट तो करो ना। आप ये एक्सेप्ट तो हाँ। बोलो करो। कि भई ये जो मैं कि फिलॉसफी ये दे रहा हूँ, ये मैंने यहाँ से उठाई है। हाँ, उनका तो बेसिकली ये है कि सारा कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो सब वेदांत और गीता से ही बोल रहा हूँ। तो लोगों को फिर ना यही लगता है कि यार अपना वेदांत इतना ज़्यादा पावरफुल था, कि इतनी हुँ, अच्छी-अच्छी बातें लिखी हुँ। थी। हुँ। उनको लगता है क्लाइमेट चेंज भी कहीं न कहीं वेदांत से आ रहा है। हाँ। वो उनकी अपनी फिलॉसफी है, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बोल रहे नहीं हैं तो बोलते हैं ना, और ये आचार्य लोग प्रशांत समझ बोलते हैं नहीं ना पा कि रहे। जो क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशन के लिए वो अद्वैत वेदांत को लेकर आते हैं कि अद्वैत हाँ, वेदांत वही। अगर आप समझोगे तो क्लाइमेट चेंज को हम वो कर पाएँगे। हाँ। ये तो वाक़ई में बड़ा हैरान करने वाला है कि लोग सोच भी नहीं रहे हाँ। हैं और बस गुरु आचार्य जी ने जो बोल दिया उसको फ़ॉलो करे जा रहे हैं। मैंने अपनी वीडियो में मैंने उसमें क्लियरली बोला है कि भई जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि भई ये चीज़ जो है आचार्य प्रशांत की ऐसे-ऐसे गलत है। क्लियर बता रहा हूँ आपको श्लोक वाइज़ बता रहा हूँ। हुँ। आप जाके खुद चेक करो ना, खुद जाके पढ़ो। लेकिन वो कोई भी नहीं ट्रू। पढ़ना चाहता। हुँ, आप वो सिंपल ब्लाइंडली चैट फ़ॉलो जीपीटी कर कर रहे हैं सकते ना। हो, क्योंकि जब हुँ, मैंने आपका पता है वीडियो देखा ना आचार्य प्रशांत हुँ। के क्रिटिसिज्म पे, तो कुछ मोमेंट के लिए मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि क्या ये सही में गीता में नहीं लिखा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सुन रहा था आचार्य प्रशांत को। फिर सिंपल मैंने चैट जीपीटी किया कि गीता के अंदर ये पुनर्जन्म का क्या कॉन्सेप्ट है? और वो बिल्कुल अगेंस्ट है हुँ। जो आचार्य प्रशांत उसको बोल रहे हैं, जैसे बता रहे हैं। आत्मा का हुँ। पुनर्जन्म नहीं होता, वृत्तियों का होता है। गीता तो हुँ। क्लियरली कह रही है आत्मा का ही होता है। तो ऐसे आप हुँ। खुद चैट जीपीटी कर, इतना अच्छा टूल है आपके पास, लोग करते नहीं है यूज़। सारे मानेंगे फैक्ट नहीं मिल यार। जाएँगे हुँ, आपको। अगर देख उनको फैक्ट्स मिल भी गए, लॉजिक मिल गया तब भी वो मानेंगे नहीं क्योंकि वो उस पर्सन को ब्लाइंडली फ़ॉलो कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी हुँ, प्रॉब्लम हमारे कल्चर में यही है कि ट्रेडिशंस को जो कब से चले आ रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको किसी गुरुजी ने कुछ बोल दिया, किसी बाबा ने बोल दिया। अब तो भले ही उसके सामने 100 फैक्ट्स खोल दो उनके सामने कि देखो हुँ, ऐसा-ऐसा है, यहाँ पे रिटन है कि वो जो बोल रहे हैं ये सही नहीं है, वो नहीं मानेंगे। क्योंकि उन्होंने एक भगवान का दर्जा दे दिया है कि ये हमारे गुरु हैं, ये भगवान का अवतार हैं, तो इनके इनके मुख से जो श्लोक निकला वो भगवान की वाणी। तो वो वाली चीज़ हो गई है। तो यार हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट मैं तो वही बोलूँगी कि अपना सच जो होता है ना एक विज़डम, लिबरेशन वो खुद चूज़ करो, वो आपको ही करना पड़ेगा एंड ये सच वही है ना कि जहाँ सब मिलके च सच का रास्ता वो नहीं है जहाँ सब मिलके चल रहे हैं। सच का रास्ता वो है जहाँ आप अकेले हुँ, चल रहे हो, तो आपको अकेले चलना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कहीं पढ़ लेती हूँ कि देखो मैंने एक समुद्र के बारे में पढ़ा है कि समुद्र ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन जब तक मैं उसके अंदर उतरूँगी नहीं, उसकी लहरें नहीं देखूँगी तो मुझे नहीं पता ना कि वो समुद्र कैसा है। तो आपको उतरना पड़ेगा, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा वरना आप किसी की सुन के तो नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि कितने जो हम धर्मगुरु देख रहे हैं वो खुद भी लिबरेट नहीं है।
ठीक है? उनको सब चीज़ों से मोह है, एक बोलते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति, वो उनको भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पढ़ के, रट के, अपने अंदर उतार के वो बोल रहे हैं। उन्होंने खुद वो जिया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो आपको अपना सच खुद ही चूज़ करना पड़ेगा, नो मैटर आप कितना किसी गुरु को मानते हो। उनकी 90% बातें भी आपको ठीक लगती हैं, तब भी आप अपना रास्ता खुद ही चूज़ करोगे। वो हेल्प कर सकते हैं, करना आपको है। स्क्रिप्चर्स हेल्प कर सकते हैं, लेकिन चूज़ तो आपको ही करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या ठीक है। तो वो इंडिया में नहीं हो रहा है अभी, अनफॉर्च्यूनेटली, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग सोचो इतने इतने ब्लाइंडली फॉलो करते हैं आचार्य प्रशांत को कि उनके आप कमेंट्स देखोगे ना, एक ही तरह के कमेंट है। और हो सकता है कि आपकी वीडियो पर भी जब ये पब्लिश हो तो कमेंट्स आएँ, आप देखना एक क्रिटिसिज्म तरह आए। के कमेंट होंगे। हमें बहुत वही क्रिटिसिज्म शब्द आता दोहराते हैं वो। है। एक तो ना हम जितने वीडियोस बना रहे हैं ना, लाइक हमारे आधे वीडियोस तो इस पे हैं कि आप अंधविश्वास में मत मानो। अब उससे लोग वही ऑफेंड हो जाते हैं कि क्यों ना माने, ये अपने कल्चर का पार्ट है, तुम्हें पता नहीं है। अब कुछ तो ऐसे भी होते हैं ना कि अपनी पूरी वही आइडेंटिटी अटैच कर ली इसी के अंदर, कि तुम इसके अगेंस्ट ना कुछ बोल ही नहीं सकते। और ये सिर्फ हुँ, पता है धर्म तक भी लिमिटेड नहीं है। ये जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं, मूवी एक्टर्स होते हैं, इन पे भी हुँ, ऐसे अटैच हो जाते हैं कि ये हुँ, तो मेरा भगवान है अब। और पता है इसका रीज़न मुझे क्या लगता है? हम ना ऐसे ब्लाइंडली वर्शिप करते हैं किसी को इस सोच से कि ये कोई स्पेशल इंसान है। जैसे सचिन तेंदुलकर की अगर मैं बात करता हूँ, तो लोग ये नहीं मान सकते कि वो जो एज़ अ क्रिकेटर जो अच्छे थे ना, वो थे बिकॉज़ ऑफ हिज़ डिटर्मिनेशन, उनके हुँ, स्किल सेट जो उन्होंने डेवलप किए थ्रू हार्ड वर्क। पर लोग मानते हैं लक और कर्मा में। हुँ, लोग मानते हैं कि अगर कोई पर्सनैलिटी फेमस है ना, कोई सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी है, तो मैं तो ये बन ही नहीं सकता। क्योंकि या तो इसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तब ये जाके बना है, या फिर ये बहुत लकी इंसान है। तो आप हार्ड वर्क, एफर्ट को ना बहुत कम क्रेडिट देते हो और अटैच हुँ, कर लेते हो किसी पर्सन को एज़ अ स्पेशल पर्सन, कि ये कोई हुँ, सुपरमैन, सुपर ह्यूमन बीइंग है। जब हुँ, आपके मन में ये भावना आ गई ना, तो आप फिर लॉजिकली चीज़ों को देख नहीं पाते हो, कि ये इंसान इस पोज़ीशन तक कैसे पहुँचा है। अब मैं शाहरुख खान को देखता हूँ, मैं यही लगता है कि अपॉर्च्युनिटी इसने सही ग्रैब करी होगी। एक्टिंग ठीक-ठाक है, मैं तो एक्टिंग की भी तारीफ़ नहीं करूँगा उनकी। अब कुछ ऐसी चॉइस डिसीजंस की वजह से वो स्टेज पे है, नॉट बिकॉज़ ही इज़ सम स्पेशल बीइंग। तो जब तक ये हुँ, आप सब चीज़ें समझोगे ना, तब तक फिर आप उसको ब्लाइंडली वर्शिप करते हो, कि ये कोई हुँ। भगवान है जैसे। अब सचिन तेंदुलकर के मंदिर बने हुए हैं साउथ के अंदर, मतलब इसका क्या लॉजिक है अब? तो ये समझ कंडीशनिंग में है नहीं ना आती यार, चीज़ें। कंडीशनिंग है। देखो जैसे कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग है, मतलब देखो हर बच्चा अपने थॉट लेकर ही पैदा होता है, मतलब वो इतना फ्री होता है, इतना इंटेलिजेंट होता है ना जब एक बच्चा बॉर्न होता है। लेकिन वही सोसाइटी उसको ना बोल बोल के, उसके पेरेंट्स, एक स्कूल में, कि तुझे यही चीज करनी है, जो तेरे ट्रेडिशन में है तुझे वही चीज फॉलो करनी है, तो वो डम्ब हो जाता है। ठीक है, उसकी गलती नहीं है, वो यूनिक था, उसका माइंडसेट यूनिक था, लेकिन जो उसने सुन लिया कि आप इतना पैसा कमाओगे, अगर आप आईटी में जॉब करोगे तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। पेरेंटिंग अब पेरेंटिंग, कंडीशनिंग बहुत सोसाइटी ज़रूरी की, है, तो पता है। जब तक हम उससे फ्री नहीं होंगे ना, तो आप ये सोचना बंद करो प्लीज कि अगर आपका बच्चा या फिर आपके नोन में कोई भी, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव कोई भी इन चीजों से अलग जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिगड़ गया है या फिर वो एक गलत पाथ पे चल रहा है, बल्कि वो एक सही पाथ पे आ गया है। अभी आज नहीं, कल नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद उसको अपना अच्छा पाथ मिल जाएगा, वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जब तक उसको कंडीशनिंग डालते रहोगे ना, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, जॉब कल्चर में भी, कि आप 10 घंटे जॉब करोगे तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, तो तब तक वो कोई सक्सेसफुल नहीं होगा, वो खुशी नहीं होगा। ठीक है, तो वही है कि कंडीशनिंग जब तक सोसाइटी की नहीं हटेगी ना, तो ये चीजें चेंज नहीं होंगी। सही बात है। और ये जो हम इस तरह से जो ब्लाइंड फॉलो करने लगते हैं ना लोगों को, इससे एक चीज़ और आप देखो कि जो अध्यात्म का क्षेत्र है, उसमें कई गुरु ऐसे आपको मिलेंगे कि उनकी जो आप पोशाक देखो, उनकी जो मेकअप देखो उनका, बड़ा अतरंगी किस्म का मेकअप होता है। ड्रेस उनकी बड़ी अलग तरह की अतरंगी तरह की ड्रेस है और हुँ, वो अलग-अलग तरह से मतलब वो ऐसा कि नहीं एक जैसा भी फॉलो कर रहे हैं। कोई ऐसे तिलक लगा रहा है, तो कोई ऐसे तिलक लगा रहा है, हाँ, हाँ। कोई यहाँ हुँ, तक चंदन लगा रहा है, तो कोई यहाँ तक चंदन लगा रहा है हाँ। और अजीब-अजीब तरह के कोई किसी की टोपी ऐसी है, तो किसी की ऐसी है, मतलब अलग-अलग तरह का उनका चलता रहता है और उसके पीछे वजह क्या है? मतलब ऐसा आपको ऐसा अतरंगी सा मेकअप क्यों करना है? आप क्यों नहीं नॉर्मल हुँ, रह सकते? उसके पीछे वजह ये है हुँ, कि जब तक आप अलग नहीं दिखाओगे खुद को कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ और वो कैसे दिखाओगे आप? अब
आप सचिन तो हो नहीं कि आप कुछ क्रिकेट की स्किल दिखा दो, वो तो आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। आप कोई साइंटिस्ट नहीं हो कि आप कोई आविष्कार करके दिखा दो। आप कोई सिंगर नहीं हो, कोई म्यूजिशियन नहीं हो, वो सारे टैलेंट नहीं है आपके अंदर, हाँ, कोई एक्टर नहीं हो। तो अब बचा क्या? बचा यही कि आप वेशभूषा के थ्रू लोगों को ये दिखाओ कि मैं कुछ अलग हूँ। तो वो सारा जो उनका जोर है वो उनकी वेशभूषा पर चला जाता है, मेकअप पर चला जाता है। उसके थ्रू वो ये दिखाते हैं कि वो कुछ स्पेशल है, वो कुछ अलग है। ये मतलब ऐसा है कि जैसे कि जो 2 है ना, वो 2 खुद को अंडर रूट 4 दिखाने की कोशिश करता है, कि है तो वो 2 ही, लेकिन वो शो करता है कि मैं कुछ डिफरेंट हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, ताकि लोग उसको अलग समझकर भई ये कुछ हमसे अलग है, ये कुछ हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, कुछ महान है, तो चलो उनकी बात सुनते हैं। तो ये सारा जो चक्कर है वो अध्यात्म के अंदर चलता रहता है और लोग फॉलो करने लगते हैं। आप देखो ये जो गुरु हैं, जो इस तरह की वेशभूषा करते हैं, पूकी बाबा है, बागेश्वर बाबा है और भी तमाम बाबा हैं, इनकी बातें सुनो आप, एक बात भी इनकी कहीं से कहीं तक सेंस बनाती है या कहीं से कहीं तक मतलब बेवकूफ बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, टोटल। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही यार ज्यादा। और रिग्रेसिव कर रहे हैं सोसाइटी को। जैसे अभी हम वो पूकी महाराज नहीं बोले ना लड़कियों के बारे में कि 25 साल की लड़कियां तो मुंह मार के ही आएंगी हाँ, बड़ा हाँ, एक शादी। कंट्रोवर्शियल हुआ तो था ये। मतलब हाँ। यार हमारे मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जो सोसाइटी की लड़कियां वो ऑलरेडी बहुत पीछे चल रही हैं अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से वो करें तो। मतलब हमें अगर हुँ, हम जॉब करने भी जा रहे हैं तो हमें लगता है कि अरे हमने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया। तो हमारे लिए फ्रीडम का मतलब ही जॉब तक रह गया है। अगर कोई लड़की हुँ, जॉब कर रही है तो मतलब वो फ्रीडम उसको मिल गई है, बाकी चीजें तो गई भाड़ में। ठीक है, तो मतलब लड़कियां जहाँ पहले ही इतना पीछे हैं, उनको पढ़ाई में नहीं आगे किया जा रहा है, पढ़ने नहीं देते हैं, शादी बहुत बचपन में गिरा देते हैं। तो वहाँ जहाँ चेंज होना चाहिए, ऐसे बाबा आके और उनको पीछे करते जा रहे हैं लड़कियों को कि 25 साल में शादी करोगे तो लड़की तो मुंह मार के ही आएगी। तो यार मतलब हम्म। लड़की मुंह तो अपना किसके साथ करियर ना बनाए लड़के वो। के साथ ही मार रही है ना, तो लड़के के हाँ, बारे में तो हाँ, लड़के के बारे में, भई मुँह कहाँ मारेगी वो? लड़के के साथ ही तो और कर फिर रही है ल ना जो कर, वो सही लड़की के बात है, साथ ही रह रही लड़का लड़के है। को मार क्यों ले नहीं मुंह, है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हम लोग लड़का कोई बात नहीं, वो 25 में एकदम सीधा साधा है, उसने किसी लड़की को टच भी नहीं किया, लेकिन उसने शादी ऐसे लड़की से कर ली जो 25 जगह कहाँ कहाँ मुंह मार के आई है। तो ये तुम क्या बोल रहे हो यार कि सब लड़कियों के लिए ही क्यों है फिर? ये क्या और ये है भी मतलब क्या? वो वही रीजन है ना इसका भी, कि ये पुराने टाइम के थॉट्स थे, उनको आज उतारने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। हाँ, जैसे प्रेमानंद हाँ, जी भी बोलते हैं ना, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन कल्चर तो मुझे समझ ही नहीं आता। आपको हुँ, सिर्फ एक पार्टनर चूज करना है, उसके बाद शादी करनी है और डिवोर्स भी नहीं लेना। उनका ये है कि हुँ, एक बार आप किसी से बंध गए ना तो बंध गए। वो तो ऐसी हुँ, नहीं, रिग्रेसिव हिंदुइज़्म में बातें तो करते हैं डिवोर्स का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं वीडियोस है। में। आप देखो विवाह जो विच्छेद है, इसका कोई प्रावधान ही नहीं है हिंदू धर्म के अंदर। वो अच्छा। हो ही हुँ, नहीं सकता। आपकी शादी हो गई तो बस हो गई बस। उसका कोई हाँ, हाँ। आप है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। और अब वो आज के जो टाइम के वुमन हिसाब से है, देख ही नहीं रहे ना। हाँ, वुमन को पूरी तरह से उसकी पावर जहाँ-जहाँ से उसको मिल सकती है, वो सारी पावर्स कट कर दी गई हैं। जो हुँ, हमारा जो पुराना सिस्टम अगर आप देखोगे, उसको उसके घर से प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, उसके ससुराल की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी उसको। वो कुछ जॉब नहीं कर सकती, वो कुछ काम नहीं करेगी, वो घर पे रहेगी। तो ये हुँ, सारी मतलब जहाँ से भी वो एम्पावर हो सकती है, वो सारी आपने पॉसिबिलिटी खत्म कर दी। और क्यों खत्म कर दी? हुँ, ताकि वो पूरी तरह से सरेंडर रहे। पूरी तरह से जैसा आप चलाओ, वो वैसे चलती रहे। क्योंकि जब पावर ही नहीं होगी तो चलना ही पड़ेगा उसके पास, कोई चारा ही नहीं है दूसरा। और यही तो हाँ, दिक्कत हो रही है ना इन बाबाओं को कि आज जो वुमेन्स हैं, वो जॉब कर रही हैं, वो हुँ, एम्पावर्ड हैं, उनको वो खुद से अपने पैरों पे खड़ी हैं। तो कई हुँ, बार कुछ ऐसा उनके सामने आता है तो भई वो कहती हैं, "भई मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे हिसाब से ऐसे तो नहीं चलने करने वाली हूँ मैं, जो हुँ, तुम सोच रहे हो।" वो जो सवाल है, वो दिक्कत पैदा कर रहा है। जो आज भी बहुत हुँ, बड़ा जो मर्द समाज है, वो इस चीज़ को ईगो पे ले जाता है कि जो कोई स्त्री है, वो उसको कैसे वो टोक कैसे सकती है समझा या सकते? हाँ, वो कैसे समझा सकती है। और जो और कई बार जो शादियाँ जो टूटती हैं, उसकी वजह भी यही बनती है। और ये जो हाँ, बाबा हैं, ये लोग ये देख रहे हैं, अच्छा, ये जो तलाक हो रहे हैं इतने ज़्यादा, अच्छा इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे इन्होंने वजह ये निकाली कि जो स्त्री है, ये चूँकि इसके पास पावर आ गई, अब ये जो है हमारी बात नहीं सुन रही, तो इसकी पावर सारी काट दो, इसको बिल्कुल पावरलेस कर दो, तो फिर ये विवाह जो है विच्छेद होने और ये तलाक-वलाक रुक जाएँगे। और पहले कहाँ होते थे? हुँ, पहले इसीलिए नहीं होते थे क्योंकि उसको ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। अगर घर से वो चली गई, हुँ, एक बार उसकी विदाई हो गई, डोली उठ गई, तो उसके बाद उसके घर का हुँ, दरवाज़ा बंद है। अब जीना, जो मरना, जो कुछ भी करना है ससुराल के अंदर करना है, चाहे लात घूँसे खा हुँ। के जियो, चाहे खुशी से जियो, जैसे मर्ज़ी जियो। और उसको हम तो अच्छा ये मानते सिस्टम था थे। और इसीलिए तलाक संस्कारी नहीं होते थे। मानते हैं, उसको उसको हम उसको अच्छा संस्कारी अच्छा मानते थे। माना मानते जाता थे। है। हाँ, एक तो यार ये मतलब गलत है ना कि उस टाइम नहीं, पे डिवोर्स जो नहीं हाँ, होते थे ना, उसको हम एज़ अ सुपीरियर देखते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ से डिवोर्स नहीं होते थे।
वो एक हम्म डेफिनेशन नहीं होती सक्सेसफुल मैरिज की। हाँ हाँ वो खुश कि थे या लड़की नहीं तो थे, अब लड़कियां कितनी दबी हम्म हुई थी, ये नहीं देख रहे आप। बस डिवोर्स नहीं होते थे। सही बात। और डिवोर्स नहीं ये होता। भी अर्पित देखो, जैसे कि हम हमारे हिस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग लेडीज का ना एग्जाम्पल है। जैसे हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने पूरा किंगडम रन किया है, पूरा एम्पायर रन किया है, ठीक है। या फिर सावित्रीबाई फूले जो एजुकेशन फर्स्ट एजुकेशन फीमेल टीचर थी, राइट। तो अब ऐसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लेकिन हम पूछते किसको हैं? जो बहुत सावित्री, जो यमराज से लड़कर अपने पति को वापस ले आई, ठीक है, उनके लिए हम फास्टिंग करते हैं। लेकिन जो हमारी एजुकेशन के लिए लड़ी, सावित्रीबाई फूले, उनका नाम भी आधी लेडीज को नहीं पता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, हिस्ट्री में तो स्ट्रॉन्ग लेडीज का मेंशन किया गया है, ठीक है, वो अपनी आवाज उठाती थी, पंडिता रामाबाई, वो बहुत लड़ी हैं लड़कियों के लिए। लेकिन हमें एग्जाम्पल्स किसका दिया गया कि सीता के जैसे त्याग करना सीखो, ठीक है, चुप रहना सीखो। अब सीता ने अकेले लव कुश को रेस किया, एक इंडिपेंडेंट लड़की की तरह उसने अपने बच्चे खुद रेस किए। वो एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा, आप अपने पति के सामने चुप रहो, या फिर पतिव्रता नारी, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल्स उन्हीं के दिए जाते हैं कि देखो हमारे हिस्ट्री में तो ऐसी लेडीज थी जो चुप रहती थी, त्याग करती थी। तो ऐसे एग्जाम्पल्स क्यों नहीं दिए जाते जहां वो अपने हक के लिए लड़ी थी? तो उनका तो कोई मेंशन ही नहीं है, उनको हमारे हिस्ट्री में कहीं जगह भी नहीं मिली है। जैसे मैं बात कर रही हूँ क्योंकि वो पंडिता रामाबाई की। हम्म। क्योंकि वो चाहते नहीं है ना कि आप हक के लिए लड़ो। वो हाँ। आप लड़ोगे तो हम्म। फिर वो उनको दिक्कत होएगी। रामायण के अंदर हम्म। अ, वैसे इतना क्योंकि लोगों ने वो टीवी वाली रामायण ही देखी है, एक्चुअल जो रामायण जो ग्रंथ है वो किसी ने हम्म। पढ़ा नहीं है। रामायण के अंदर जब युद्ध-कांड है, युद्ध-कांड में जब रावण का वध हो जाता है और सीता और राम का मिलन होता है, तो राम जो हैं वो सीता से जो वचन कहते हैं, वो वचन अगर आप पढ़ लोगे, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। कहाँ ख़ास तौर पर उन लोगों के जो कि जिन्होंने टीवी वाली रामायण देखी है, क्योंकि उसमें तो सब कुछ बड़ा क्या अच्छा-अच्छा दिखाया है। क्या वचन क्या है? कुछ बताओ आप एक वचन। रामचंद्र जी कहते हैं, "सीते, ये मत समझना मैंने तुम्हें पाने के लिए ये युद्ध किया है। मैंने जो ये युद्ध किया है, वो अपने कुल के नाम पर जो कुल की मर्यादा पर जो धब्बा लगा है, उसको साफ़ करने के लिए युद्ध किया है। और अब मैंने चूँकि ये युद्ध जीत लिया है, मेरे कुल पर जो धब्बा लगा था, वो हट गया है। अब तुम मेरी तरफ से मुक्त हो, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। तुम चाहो तो विभीषण के साथ चली जाओ, तुम चाहो तो लक्ष्मण के साथ चली जाओ, तुम चाहो तो सुग्रीव के साथ चली जाओ। दसों एक्चुअल में दिशाएँ लिखी तुम्हारे ये लिए खुली हुई चीजें। है। हाँ, एक्चुअल में लिखी हुई है, एक्चुअल में लिखी हुई है। दसों दिशाएँ अरे, तुम्हारे लिए खुली है, तुम जहाँ जाना चाहे चली जाओ। आई थिंक ऐसा ही कोई स्टेटमेंट विकास दिव्या कीर्ति जी ने भी दिया था, और हुँ, बड़ा हुँ, शायद कंट्रोवर्सी हुई हम्म। थी उनपे, है ना? कंट्रोवर्शियल हो गई। हम्म। तो हाँ, ये भी है, हम टीवी शो से जो उठा लेते हैं ना, उसपे तो सब ग्लोरीफाई करके ही दिखा रखा होगा। हम्म। हुँ, टेक्स्ट में तो काफी होंगी चीजें जो हमें पता भी नहीं है। बहुत चीज़ें हैं, बहुत मतलब चीज़ें किसी हैं। को नहीं जानता जो रामायण वैसे पढ़ के बैठा है, सबने शो ही देखा है। हम्म। तो रामचंद्र जी भी जो थे, वो कोई आइडियल हस्बैंड नहीं थे, आज के हिसाब से अगर देखें। भाई आज अगर नहीं। कोई हस्बैंड है, मान लीजिए उसकी हाँ। वाइफ किडनैप हो जाती है, कोई किडनैपर किडनैप करके ले जाता है। अब वो हम्म। जाके उसे किसी तरह से उसको छुड़ाता है। वो छुड़ाने के बाद कहे कि भाई ऐसा हम्म। है, मेरे कुल की मर्यादा पे दाग दाग लगा था क्योंकि मेरी वाइफ को कोई ले गया था, तो मेरे हम्म। ऊपर जो मेरी जो धब्बा आ गया था मेरी इज़्ज़त पर, वो मैंने हटा दिया क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ से मुक्त करा दिया। अब तुम भई तुमसे तो मैं कैसे तुम्हारे साथ तो रह नहीं सकता, तुम जहाँ मर्ज़ी चली जाओ। अब हम्म। ये चीज़ कोई कैसे एक्सेप्ट करेगा? मतलब कोई फ़िल्म में अगर ऐसा सीन दिखा दे, लोग कहेंगे हम्म। यार ये नहीं, हाँ, मतलब आजकल लड़कियों को वो सैयारा वाला हस्बैंड चाहिए कि वो जो हाँ, उसके लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन जैसे राम जी ने, या तो रामायण में दिखाया, जो हमने टीवी वाली रामायण देखा है उसमें भी दिखाया गया है कि वो अग्नि परीक्षा मांगते हैं ना सीता जी से, कि तुम रावण के पास रह के आई हो, मुझे अग्नि परीक्षा दो। उसको देने के बाद भी क्योंकि प्रजा ने बोला तो उन्होंने छोड़ दिया वनवास में अकेले, मतलब प्रेग्नेंट लेडी को। तो आजकल हुँ, की मूवीज में दिखाएंगे तो ये लड़का कैसे है, ये है, ऐसे बोलेंगे। तो वही है ना कि हुँ, वो इतना ना मैनिपुलेट कर दिया ना हमारी हिस्ट्री को भी, कि जो उनको अच्छा लग रहा है, जहाँ उनको फायदा मिल रहा है ना, कि देखो लड़कियां तो चुप रहती थी, लड़कियां हम्म। पतिव्रता थी, कुछ ऊपर से नहीं बोलना है, तो वो लड़कियां आइडियल बन चुकी हैं, ठीक है। अब उनकी बहू बेटी के साथ होगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे कैसे कोई हस्बैंड कर सकता है। लेकिन वही लड़कियों की आवाज डिम रहे, वो कुछ क्वेश्चन ना करे, ठीक है। तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है कि हिस्ट्री से स्ट्रॉन्ग लेडीज का मेंशन ही खत्म कर दिया है। अगर है तो उनको हम आइडियल मानते ही नहीं है, ठीक है। मतलब मैंने नहीं देखा सही किसी, बात। अगर कोई ऐसे बोल रहा है शादी के बाद कि तुम्हें रानी लक्ष्मीबाई जैसा बनना है, मैं यही सुनूंगी तुम्हें सीता जैसे बनना है, ठीक है। तो क्योंकि वो ऐसा एक क्यों रियल है? कैरेक्टर थे ना, हम रियल कैरेक्टर्स हाँ। में नहीं मानते, हम मिथोलॉजी वाले कैरेक्टर्स में ज्यादा मानते हैं। ट्रू।
तो उनको ये आइडल बहुत बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हाँ। मुझे यही लगता है, पता है, जितने हम फिलॉसफी, मोरालिटी डिराइव करते हैं ना, पता नहीं क्यों हमारी आदत बन गई है कि हमें किसी रिलीजियस कैरेक्टर से ही डिराइव करनी है। कौन आपको दिखता है हुँ, कि अंबेडकर का एग्जाम्पल दे रहा है, इवन ओशो का एग्जाम्पल दे रहा है। ओशो से लोग चिढ़े हुए थे फॉर सम रीजन, क्योंकि वो सेक्स वाली बातें ज़्यादा करते थे। हाँ। तो आज के टाइम जैसे ना, वो उस टाइम के कुछ फिलोसोफर्स रहे होंगे जिन्होंने अपने हिसाब से लिखी चीज़ें। अब हुँ, आज की चीज़ें इग्नोर करके सिर्फ वही चीज़ों से मोरालिटी लेना चाहते हो। अब आज के हुँ, टाइम पे कौन-सा इंडिया में फिलोसोफर है जो फेमस है? कोई नहीं मिलेगा आपको। कोई भी जिसको नहीं कोई है। हेल्प चाहिए ना, जिसको कोई मोरालिटी चाहिए, कुछ वैल्यू सीखनी है, वो किसी हुँ, बाबा, पंडित इनके पास चले जाते हैं। अब कोई हुँ, रिलेशनशिप एडवाइस के लिए आप पोकी महाराज या फिर प्रेमानंद के पास जाओगे, उनके पास क्या सॉल्यूशन होगा? आज के टाइम पे रिलेशनशिप काउंसलर्स हैं, जो इतनी स्टडीज़ के बाद, इतनी ज़्यादा रिसर्च के बाद आपको कुछ एडवाइस देते हैं। उनसे नहीं लोगे रिलेशनशिप सही एडवाइस। बात। आप जा हुँ, रहे हो प्रेमानंद जी के पास, जिन्होंने पढ़े हैं 5000 साल पहले के टेक्स्ट। वो आज के हुँ। टाइम के हिसाब से आपको कैसे अच्छी एडवाइस दे देंगे। आप करियर काउंसलिंग के लिए पूकी महाराज के पास जा रहे हो। लाइक सोच के देखो, बाबा जी मेरी एस्ट्रोलॉजिस्ट जॉब नहीं यार। लग रही है। बाबा जी मेरी जॉब नहीं लग रही। बाबा जी कैसे बताएँगे? उन्होंने खुद करियर में कुछ नहीं किया। नहीं, एस्ट्रोलॉजी से सही कितना बात। बिज़नेस बढ़ चुका है यार कि आपको आपको जॉब नहीं हुँ, लग रही है, आप ये वाली अंगूठी पहन लो, आप पीपल के नीचे ही पूजा कर लो, तो आपकी जॉब लग जाएगी। तो आप खुद सोचो यार कि इसका क्या सेंस बन रहा है। आपको एक कंपनी में जाके इंटरव्यू पास करना है, वो आपके क अंगूठी पहनने से कैसे हो जाएगा? तो ये बहुत बिज़नेस जो एस्ट्रोलॉजी का चल गया है, इन बाबाओं को चल गया है ना, तो इनको तो गवर्नमेंट का तो देखो फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? मतलब गवर्नमेंट इनको ये बोल रही है कि तुम इनको जनता को लगाए रखो इन बातों में ताकि इनका रियल डिस्ट्रैक्ट प्रॉब्लम पे रखो। ध्यान ही ना हुँ, जाए। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना जाए, ये लड़कियों के साथ जो बुरी चीज़ें हो रही हैं, क्राइम इन पे ना जाए, तो इनको बहकाए रखो कि जो भी हो रहा है आपके कर्म की वज़ह से हो रहा है। लड़की के साथ कुछ हुँ, रेप होता है, कुछ होता है तो वो आपके कर्मों की वज़ह से हो रहा है। कितनी गलत स्टेटमेंट्स हैं। तो आप हुँ, जब तक इन बाबाओं के पास जाना बंद नहीं करोगे, खुद से दिमाग नहीं लगाओगे ना, तो हमारा इंडिया और पीछे होता जाएगा। तो पहले तो ये मानो कि हमारा इंडिया कुछ चीज़ों में पीछे है, ठीक है? तभी उसका सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? जब आप खुद से सोचोगे कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। वरना तो ये बाबा वगैरह हमें फँसाए रखेंगे इन चीज़ों में, तो कोई प्रोग्रेस होने नहीं वाली। और एक पॉइंट और है मेरा, उस टाइम पे ना मुझे क्या लगता है, लेट्स से 5000 साल पहले सबसे ना, जैसे छोटे-छोटे गाँव होते होंगे, अब ऑनलाइन मीडिया तो कुछ था नहीं, तो अब किसी हुँ, को कोई एडवाइस हुँ, चाहिए अपनी लाइफ़ के लिए, किसी का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है बीवी से, ये सब, तो वो ना अपने गाँव हुँ, के सबसे एक विद्वान व्यक्ति के पास जाते होंगे, उनसे कुछ हुँ, एडवाइस माँगते होंगे, है ना? उनको ही हुँ, गुरुजी या बाबा जी बोला जाता था। लेकिन अब आज के हुँ, टाइम पे मुझे क्या लगता है, नए गुरुजी, नए बाबा जी पता है कौन है? जो अपनी कोई रिस्पेक्टिव फ़ील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं। लेट्स से कोई हुँ, हुँ, करियर काउंसलर है। आज का गुरुजी, बाबा जी उनको बनाओ, उनके पास जाओ। आपके करियर में नहीं जॉब लग रही है तो करियर काउंसलर को पकड़ो। हुँ, आज की साइकोलॉजिस्ट, आज के काउंसलर्स हैं रियल बाबा और गुरुज़, जिनकी आपको नीड है। हुँ। यूट्यूब पे कितने सारे ऐसे फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो आपको ना हर फ़ील्ड में एडवाइस देते हुए दिख जाएँगे। आप उनको नहीं सच। सुनोगे लेकिन। आप जाओगे किसी पंडित के पास, चमत्कार पंडित हो जी रहे हैं ना। आप बताओ कैसे जॉब लगेगी मेरी? तो ये सब गलत है। सच्चाई आ सच्चाई को अगर आप सच तक पहुँचना है ना, सच्चाई की राह पर चलना भी है आपको, तो उसकी पहली शर्त ये है कि आप सही सवाल पूछना सीखो। हुँ, हुँ, बहुत से लोग हैं, सही सवाल ही पूछना नहीं आता, वो सवाल ही ठीक से फ्रेम नहीं कर पाते। तो ये तो हुँ। पहली तो शर्त है। दूसरा है कि आप सही इंसान से सवाल पूछो। ये दूसरी सबसे बड़ी कमी है जो भारतीय लोगों के अंदर है। जैसे आपने कहा हुँ। कि वो सवाल ही गलत इंसान से पूछ रहे हैं। बाबा से करियर एडवाइस ले हाँ। रहे हैं। मैरिज मैरिज काउंसलिंग बाबा दे रहे हैं, तो यार क्या ही होगा? बहुत सारे मैं देखता हूँ जो हुँ, ये जो भूत-प्रेत वगैरह भगाते हैं, उनके पास जो लोग जाते हैं, वो कहीं न कहीं उनको कोई न कोई मेंटल इश्यू होता है। कायदे में तो उनको एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। उसके पास जाएँ तो वो उनका बेहतर हुँ, ट्रीटमेंट हो सकता हुँ, है। ट्रू। अब वहाँ पर बिल्कुल। जा रहे हैं, वो कई बार उन्हें पीट रहा है, थप्पड़ मार रहा है, लातें मार रहा है, ये सब चल रहा है। और हुँ। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर तो अवेयरनेस बहुत ही कम है इंडिया के अंदर, और इसको तो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। और जैसे आपने कहा ना कि सवाल ही गलत पूछ रहे हैं, जैसे लेट्स से मेरा लेट्स से मैं मैरिड हूँ और मेरी मैरिड लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो जब मैं हुँ, किसी काउंसलर के पास जाऊँगा ना, पता है वो 3-4 हुँ, सेशंस तो सिर्फ़ इसमें लेते हैं कि वो आपका क्वेश्चन समझ पाएँ।
वो हाँ आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि राइट। आप खुद ही डिस्क्राइब करोगे अपनी प्रॉब्लम को। मैं एक दो सेंटेंस में ना अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो जब आप सही। महाराज के पास जा रहे हो ना, आप कह रहे हो मेरा वाइफ से झगड़ा चल रहा है, मैं क्या करूं? आपने एक सेंटेंस में आप उनको समझा ही नहीं पाओगे सही। कि आपकी लाइफ में एग्जैक्ट प्रॉब्लम चल क्या रही है। तो 3-4 नहीं, ह्यूमन सेशंस तो एक साइकोलॉजी काउंसलर को लगते हैं। सही बात है। इतनी कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन साइकोलॉजी भाई, इतने मोटे-मोटी किताबें हैं जिनको पढ़ते हैं इतने सालों तक, इतनी प्रैक्टिस है उनकी। ऐसी थोड़ी है। ये तो हर चीज़ को हाँ हलवा समझते हैं यार। इतना मज़ाक नहीं, आप 2 शब्दों में आप बयाँ नहीं कर सकते। वो उसको पूरा समझना पड़ता है कि आप जो हम्म आप ये बात कह रहे हो वो कहाँ से अंदर से आ रही है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, वो पूरा समझेगा वो। और उसमें टाइम लगता है समझने में, वो 2 शब्दों में नहीं हो सकता है। कायदे में तो हाँ जो गवर्नमेंट है ना, उनको इन सब चीज़ों पर कम से कम एक लिमिटेशन लगानी चाहिए। और देखा जाए तो हम्म है भी, एक्ट भी है हमारे पास। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है हमारे पास, जिसमें ये प्रावधान है कि आप किसी भी ऐसी जो क्रोनिक डिजीज़ है, उसके अंदर आप कोई हेल्थ एडवाइस नहीं दे सकते। हम्म और उसको अगर आप देते हो कोई हेल्थ एडवाइस, तो उसके लिए जुर्माना और जेल तक भी है। लेकिन वो है ना, उसको हम्म, जो धर्म है और वो उसके चक्कर में कोई भी जो सरकार है, कोई पंगा नहीं लेना चाहती, भई किसी बाबा को अंदर किया तो फालतू में इतना वोट चला जाएगा हम्म। उनका। हाँ और इस चक्कर सच में में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब आप देखो हम्म कि जिसको डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको एक बाबा एडवाइस दे रहा है। और नेचुरोपैथी और भी प तमाम तरह की पैथी के नाम पर क्या-क्या चल रहा है। कोई कह रहा है कि हम्म दूध मत पियो, शराब पी लो, शराब ज़्यादा अच्छी है। मतलब कमाल ही हो रहा है देश के अंदर। कोई कह रहा है कोई कह रहा गोबर है खा कि लो। गोबर खा लो, प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, हाथी को प्रोटीन मिल रहा है, घास-फूस खा के तो आप क्या खा लोगे, हाँ, आपको भी प्रोटीन। ये लॉजिक तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि घोड़ा तो घास खाता है ना, आपको प्रोटीन क्यों चाहिए? मतलब आपकी बॉडी कोई इंटेस्टाइन अलग, सारी बायोलॉजी अलग, वो नहीं देखनी है आपको। घोड़ा खाता है तो आप भी खा लो। तो ऐसे टाइप के लॉजिक जो देते हैं ना, और इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है एक्चुअल डॉक्टर्स से। हुँ, एग्जैक्टली इन लोगों काउंसलर्स, उसका की उसका ज्यादा रीज़न भी है साइकोलॉजिस्ट ना, ऑडियंस है उसका साइकोलॉजिस्ट तो ऐसा रीज़न ये देखा है जाता कि है कि वो यहाँ मेंटल पर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जो हेल्थ मतलब अगर आप कोई हॉस्पिटल वगैरह जाते हो या कोई आपको दिक्कत होती है, तो जो एक्चुअल जो इलाज है, सही इलाज है, वो बहुत महँगा है। वो बहुत सारे लोग अफ़ोर्ड नहीं कर हम्म सकते। इवन आप उसमें भी चले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में, एक तो इतने धक्के हैं, उसके बाद भी जो कई बार दवाइयाँ भी आपको बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, और वो जो इलाज है लंबा चलता है, वो आदमी नहीं अफ़ोर्ड कर पाता। अब उसमें कोई हम्म आए वैद्य जी, वो कहे कि नहीं, नहीं आपके तो घर में ही इलाज है, आप तो फलाँ जीरा को पीसो, हुँ। उसमें ये फलाँ मिलाओ, नमक मिलाओ, ये मिलाओ और उसको करके खा लो, आपका हो जाएगा। तो आदमी कहे अरे तो बढ़िया है ना, कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ, ये अपने घर में शॉर्टकट इलाज हो मिल जा गया ना रहा है। उसको। हाँ, ईज़ी शॉर्टकट। हम्म, और ना ये रिग्रेसिव बातें बहुत करते हैं यार। मैं तो वो देख रहा था, एक बहुत ज्यादा प्रेमानंद जी यार के पास ना कोई मैरिड लेडी आई थी। तो वो बोलती है मेरा जो हस्बैंड है ना, मेरे को कहीं जाने नहीं देता, और मैं आपके पास भी जो आ रही हूँ ना, अगर उनको पता लगा तो नेक्स्ट टाइम मेरी एंट्री ही बंद कर देंगे। तो प्रेमानंद जी की ये एडवाइस आती है कि आप इस चीज को ना गलत मत समझो। जो आपके हस्बैंड कह रहे हैं ना, उसको फॉलो करना जरूरी है। अगर वो कह रहे हैं, वो मना कर रहे हैं ना यहाँ आने से, तो मत आओ। और ऐसी एडवाइस पे अब मुझे तो समझ नहीं आता। मैंने ना एक वीडियो भी देखा था उनके क्रिटिसिज्म का कि जो सेलिब्रिटीज वहां पे जा रहे हैं, क्या वो इनकी बातें सुनते नहीं है? लाइक समझ नहीं आ रहा है ये चीज हुँ, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, ये जो जा हम्म रहे हैं, क्या इनकी हुँ। प्रॉब्लमेटिक बातों को इग्नोर करके जा रहे हैं? क्या कोई मार्केटिंग है? आई डोंट नो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो पता तुम नहीं, मे बी खुद थे, हो तुम सकता है। शादी से पहले। मार्केटिंग भी हो सकता है। हाँ, और जो वो बात कह रहे हैं कि भई इतनी जगह मुँह मार के, वो पता नहीं उन्होंने, हाँ प्रेमानंद ने नहीं कही हाँ है, शायद उन्होंने कुछ अलग तरह से कही है बात, तो मतलब वही है। हाँ, वो तो भी बोलते ये हैं तो बॉयफ्रेंड सेलिब्रि गर्लफ्रेंड कल्चर बहुत बेकार है, मुझे अच्छा समझ नहीं नहीं आता। है लड़कियों पे अब काफी कमेंट्स हैं उनके तो अनुष्का शर्मा ने क्या ये बात नहीं एक जो सुनी थी उनकी क्या? वीडियो थी ना, एक उनकी जो वीडियो थी, वो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब काफ़ी, मैं उसको देखकर अच्छा नहीं लगा मेरे को, बहुत बुरा लगा। उसमें क्या था, एक छोटा बच्चा था और वो बचपन से ही कोई उसके अंदर एब्नॉर्मैलिटी थी। मेबी शायद मेंटली चैलेंज था या कुछ था ऐसा कुछ। हाँ। तो वो उसको लेकर आए थे। और वो प्रेमानंद जी से कहा कि भई ये जो बच्चा है, इस पर कुछ कृपा हो जाए, कैसे हो? तो उन्होंने जो जवाब दिया, वो जवाब ये था कि अगर इस बच्चे का पुनर्जन्म, पिछला जन्म आपको अगर दिखाया जाए, तो आप देखकर कहोगे कि हाँ, जो इसके साथ हुआ है वो ठीक हुआ। हाँ, वो ये कैंसर पेशेंट बहुत था गलत वो। है। मतलब एक छोटा, अरे यार हाँ, कैंसर पेशेंट था उसका। हाँ, कि इनका मैं तुम्हें रिकॉर्ड करके दिखा दूँ ना, तो तुम कहोगे कि हाँ, इसको कैंसर होना चाहिए। ये कितनी गलत हुँ, थी, मतलब उनके पेरेंट्स की ना, उन अब मेंटल स्टेट सोचो। वो कैसे हम्म अब हुँ।
इस चीज को हैंडल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे? बच्चा भी बड़ा होकर जब ये बात सुनेगा, तो क्या क्या सोचेगा? सोचेगा? नहीं, और इस पर भी ना उनके ऑडियंस का शायद कमेंट यही आया था कि उस लेडी को ना हिम्मत मिल गई, प्रेमानंद जी ने हिम्मत दे हाँ, दी हिम्मत मिली। कि वो तो कर वही तो मतलब उनके फिर जो वो आती है ना, मतलब मतलब कोई कल प्रॉब्लमेटिक कोई चीज भी आ रही है ना, जैसे वो पुकी महाराज ने बोला है ना ये चीज की 25 जगह मुंह मार के आ रही है लड़की, तो पता है लोग ये बोल रहे हैं उस पे कि लड़कियां सच में ऐसी हो गई हैं आजकल, लड़कियां तो ऐसे काम करती हैं। तो मतलब ऑडियंस भी हुँ, कैसे हर बात को जस्टिफाई कर सकती है यार? कुछ तो सोचो कि वो कोई बोल रहा है ये चीज, और वही कोई और धर्म का कोई बोल देगा ना, तो आपको लगेगा कि इसने हमारे धर्म की लड़कियों के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। तब आपको वो हुँ, बिल्कुल भी आप नहीं सह पाओगे वो चीज कि इसने हमारी बेटियों के लिए ऐसा कैसे बोल दिया। अब आपके धर्म गुरु ऐसे बोल रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। तो कितनी बड़ी यार, मतलब ऑडियंस को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अनुष्का शर्मा की बात कर रहे हैं, वो पता नहीं मार्केटिंग भी हो सकती है, पर कैसे कुछ हुँ, लोग जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब कितने तो गुरु ऐसे हैं यार कि जो अंदर हैं जेल के, कि लड़कियों के साथ उनका कुछ रेप केसेस का चक्कर है, तब भी उनकी ऑडियंस है, तब भी उनको लोग पूछते हैं, अरे उनकी उनके अभी लिए भी तो कम्युनिटी चल रही है। प्रेमानंद जी तो उनके लिए कह रहे थे कि कोई आसाराम का कोई भक्त हुँ, गया था उनके पास, तो बोलता है मेरा ना अब उनसे हुँ, विश्वास उठ रहा है ये देख हम्म। के। हुँ, तो वो उसको क्या बोलते हैं कि जेल जाना उसमें क्या हो गया? कृष्ण जी भी तो जेल गए थे। आप अपनी श्रद्धा को कम मत करो, हुँ, हुँ। आसाराम को मानते रहो जो नो प्रूवन कमेंट्स। रेप कन्विक्ट है। लाइक अब ये कैसे बोल सकते हो यार? तो पता नहीं ये कैसे चीज सॉल्व होगी, इस कब पे ना हम सॉल्व होगी। लॉजिक देख के भी लोगों को नहीं समझा पाएंगे, इतनी अंधश्रद्धा फैल चुकी है ना अभी लोगों में। तो हुँ, वही है यार कि देखो आप, आपको करनी तो अपने मन की चाहिए, लेकिन उससे पहले ना आपको एक पाथ चाहिए, करेक्ट पाथ चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि आपको सच का रास्ता खुद चुनना है, लेकिन उससे पहले आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपको सच तक पहुंचा सके पहले, है ना? तो आप काउंसलर्स, प्लीज थोड़ा काउंसलर्स के अपने पास, मतलब रिस्पेक्टिव फील्ड में काउंसलर्स के पास फिलोसफर्स के जाओ। पास जाओ, या आप पढ़ो यार, अपना कंटेंट चेंज करो। मैं तो यही बोलूंगी यार, जो एस्ट्रोलॉजी में लोग भरे पड़े हैं ना गुरुओं में, आप एक बार के लिए, एक महीने के लिए अपना कंटेंट चेंज करके देखो। तो आप सच के रास्ते में जाके तो देखो कि आपको क्या है हमारी दुनिया में, असल ट्रुथ क्या है, और क्या आपको हुँ। लोगों से सीखना चाहिए। तो आप एक बार प्लीज इन सब से हट के देखो, अपने वो जो अंधश्रद्धा की पट्टी बंधी हुई है वो हटाओ। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लॉजिक कितना भी दे लेंगे यार, वो नहीं मानेंगे, वो आपको ही गलत बोलेंगे कि आप तो भीड़ से अलग जा रहे हो, तो मतलब आप गलत हो, क्योंकि हम भीड़ के अभी साथ हेट हैं। कमेंट्स, वेट फॉर द हेट कमेंट्स इन दिस वीडियो। अब यार बहुत आएगी। वैसे ही रामायण पे बोल दिया हमने अब तो। नहीं, अर्पित ये आप, बात आपकी बहुत सही है। वाक़ई में लोग मैं कहता हूँ कि थोड़ी-सी हिम्मत करो, कुछ नहीं जाएगा, कुछ आपका कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। भई हमारा नुकसान नहीं हो रहा, भई मेरे को ये सब चीज़ों को छोड़े हुए इतने साल हो गए, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ मेरी लाइफ़ में। और हम्म। जो मानते हैं क्या उनके जीवन में कोई नुकसान नहीं होता? होते देखो हैं। नुकसान, फ़ायदा ये तो लगे ही रहते हैं ना जीवन में। इसका मतलब इसका कुछ हम्म। आपके फ़ेथ से कुछ लेना-देना नहीं है। तो आप हम्म। जस्ट इस डर में कि भई मैं कुछ कर दूँगा, कुछ ऐसा डिसबिलीव करूँगा तो मेरे को साथ कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा-सा अगर आप कोशिश करोगे, साहस करोगे तो ना आपको एक सोचो कि एक बहुत नई दुनिया, एक बहुत खुला आसमान हम्म। आपको मिल जाएगा। जाग जाओगे आप। आपके थॉट्स के लिए एक बहुत बड़ा कैनवास मिल जाएगा हम्म। और फ्री हो शायद जाओगे जो यार, इंडिया का जो फ्रीडम फ्यूचर मिलेगी है, आपको। इंडिया का फ्यूचर भी शायद कुछ ब्राइट हो पाएगा। बात करके आपके ना हाँ यार। ओपिनियंस बहुत ना मुझे एक क्लैरिटी देते हैं। लाइक कोई हम्म। फ्लफ नहीं है, बिल्कुल जैसे रैशनैलिटी आप पे आप बात करते हो ना, हुँ, वही लगता है देख के कि ना आप किसी आइडिया पे स्टक नहीं हो, हम्म। कि क्यों आप होना भी है? इवॉल्व होना चाहते हो व्हाइल लर्निंग हम्म। न्यू थिंग्स एज वेल। तो जहाँ पे हम्म। लोग स्टक हो जाते हैं ना, वहाँ पे फिर ग्रोथ हो नहीं पाती। तो आपके कंटेंट से मुझे बस यही लगता है कि ऑडियंस को मैं यही बोलूंगा, आप अर्पित का कंटेंट देखोगे ना, आपको हम्म। ये समझ आएगा सोचना कैसे है। क्योंकि एट द एंड ना सबसे बड़ा जो स्किल आप डेवलप कर सकते हो ना, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। हम्म। उसके बेस पे आप अपनी लाइफ के सक्सेस के डोर को लाइक अनलॉक कर सकते हो। तो इसके लिए आप अर्पित का कंटेंट देखो, एंड हमारा तो देखो ही। अर्पित हमारी कुछ तारीफ कर दो यार, बड़ा छोटा सा चैनल है। बिल्कुल तो नहीं, नहीं छोटे-बड़े से फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को ना क्योंकि जैसे आपका इन्विटेशन आया था, मैंने आपका चैनल देखा और देखकर मैं केवल ये देखता हूँ कि चैनल में एक तो मैं देखता हूँ कि बंदा सीरियसली काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो पे एक वीडियो बनाई फिर उसके बाद 6 महीने तक कोई वीडियो नहीं बनाई, तो ऐसा कोई हम्म। आता है तो मैं कहता हूँ भाई थोड़ा-सा रेगुलर कंटेंट बना लो, फिर करते हैं।
लेकिन आपका मैंने देखा कि आपको एक रेगुलैरिटी है और आपके अंदर मुझे एक दिखा कि आप वाक़ई में कुछ चेंज लाना चाहते हो, आप उस चीज़ के लिए सीरियस हो। तो मुझे लगा कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पर बात की जानी चाहिए और ऐसे चैनल्स को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैंने चूज़ किया और अच्छा लगा मुझे यहाँ पर कम से कम ऐसी बातें हो पा रही हैं जो कि मतलब एक ऐसी कन्वर्सेशन है जो कि जैसे कि 2-3 दोस्त बैठकर आपस में बातचीत करते हैं हुँ, और ये हम्म। फॉर्मेट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी चीज़ को आप कंटिन्यू रखो और मुझे लगता है कि धीरे-धीरे और भी लोग जुड़ेंगे और ये चैनल आपका अच्छा ग्रो करेगा। क्योंकि थैंक यू। इस तरह की बातों को सुनने वाले लोग हैं इस देश के अंदर और ये मैंने फ़ील किया है जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा है। और हुँ, उसके बाद से इस तरह से क्योंकि मुझे भी शुरू में लगता था मैंने कहा पता नहीं यार इन बातों को कोई समझेगा नहीं समझेगा लेकिन हाँ, है। एक छोटा वर्ग है लेकिन है उन चीज़ों को जो थोड़ा सा समझता इंडिया है, जाग सुनना रहा चाहता है, विचार हुँ, जाग रहा है। और बाकी हम लोग ऐसे ही प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि वो छोटा जो इंडिया है वो धीरे-धीरे बड़ा होता जाएगा। हुँ। और एक दिन शायद कोई बड़ा चेंज हम ला पाएँ।